गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हम थे पेज नंबर 261 पे, बराबर है। पेज नंबर 260 हमने कंप्लीट किया था। वी वर स्टडिंग प्रोबेबिलिटी, डू यू रिमेंबर? ओके, तो चलो पेज नंबर 261 पे अगर आप हो तो पेज 261 पे हो क्या? कौन सा पॉइंट नंबर? 49। तो ये 48th पॉइंट कंप्लीट हुआ है सबका? अच्छे से कंप्लीट हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताओ क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी आपको दिया हुआ है, ध्यान है पूरा? अभी आज का दिन को थोड़ा प्रोडक्टिव करना है अपने को। अभी प्रोडक्ट ऑफ ए माइनस बी दिया है, बी माइनस ए दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है, यानी ये बच्चे क्वेश्चन पूछे तो वैसे फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, बट डायग्राम से थोड़ा क्विक हो जाता है, ये है या नहीं? अच्छा चलो बताओ, ये क्या है? सैंपल स्पेस। ये क्या है चलो बताओ, सैंपल स्पेस है, डू यू एग्री? सैंपल स्पेस समझता है इन सबको? सैंपल स्पेस मतलब क्या रहेगा बताओ? सैंपल स्पेस मतलब क्या? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस। दिख रहा है सबको ये? चलो, दिस इज इवेंट ए एंड दिस इज इवेंट बी। इवेंट ए एंड इवेंट बी। अच्छा बताओ, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कितना है पता है क्या अपने को? नहीं। बट ए माइनस बी 0.20 है पता है, बी माइनस ए 0.30 ये पता है, एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब बाहर का 0.10 ये पता है। अब ए माइनस बी, बी माइनस ए कहाँ होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वो तो पता है अपने को। ये तीनों का टोटल कितना हुआ बच्चों? 0.60। अब एक ही बचा है 0.40, ताकि टोटल 1 हो जाए। टोटल 1 है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी का टोटल तो 1 होगा ना। चलो अब बताओ, ये डायग्राम आ गया, ये क्वेश्चन में कुछ दम बचा क्या अभी? इसके बाद तो कुछ भी क्वेश्चन पूछने तो आ रहा है उनको। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है बताओ? 0.60। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.70, ए यूनियन बी 0.90, ए इंटरसेक्शन बी 0.40, ए डेल्टा बी 0.50, ए यूनियन बी डैश, समझता है ना? ए यूनियन बी डैश मतलब बी माइनस ए छोड़ के सब। आंसर 0.70, बी यूनियन ए डैश 0.80, ए डैश यूनियन बी डैश 0.60, ए डैश यूनियन बी डैश मतलब ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के सब, याद है ना? ए डैश 0.40, बी डैश 0.30। कोई डाउट है बच्चों? समझा है सबको ये? पक्का? तो इस टाइप के क्वेश्चन मैनेज हो जाएंगे क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी दिया है, बी इंटरसेक्शन सी दिया है, ए इंटरसेक्शन सी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है। ओके, और कुछ क्वेश्चन पूछे, करेंगे सवाल हम लोग? क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करना बेटर है क्या? डायग्राम ड्रॉ करना बेटर है क्या? चलो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 इवेंट्स है ए बी सी। ध्यान दे रहे हो कि मेरे भाई? लेट्स से दिस इज इवेंट ए, this is event B and this is event C, A B C। देखो मैं पहले क्या लिख रहा हूँ उसके बेसिस पे बहुत कुछ है, प्लीज ध्यान दो अच्छे से यहाँ पे, ध्यान दो बच्चों। अब मुझे बताओ, पहले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कितना दिया है? 0.05। तो ये मुझे पहले लिखना पड़ेगा सबसे, समझा क्या? बोलो नहीं सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.30 पहले लिखो। कहाँ लिखो 0.30? ए का टोटल 0.30 है ना, यस और नो? तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, समझा क्या? उसके बाद बताओ, ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.10। तो ये 0.05 रहेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया बराबर 0.10, दोनों मिलके, यस और नो? फिर बताओ, बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 0.15। बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 0.15, तो ये 0.10 हुआ, सही है। फिर ए इंटरसेक्शन सी 0.18 है या नहीं? इसका मतलब ये 0.13 हुआ, समझा? एंड अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, बोलो? 0.30। एंड ए के अंदर ऑलरेडी कितना है बताओ? 0.23 है, तो ये कितना हुआ? 0.07। नहीं समझा आपको? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.30 हुआ कि नहीं? अभी कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बताओ अभी? 0.20। तो ऑलरेडी उधर 0.20 है, मतलब इधर 0 ही रहेगा, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है बताओ? 0.60। तो ऑलरेडी उधर 0.28 है, बराबर है ना बच्चों? तो ये कितना रहेगा? 0.32, सही है। एंड अब बताओ, ये जो भी मैंने लिखा है ये सबका टोटल कितना हो रहा है? मेरे ख्याल से 0.72 हो रहा है,
कितना हो रहा है 0.72, ये सबका टोटल 0.72 हो रहा है, तो बाहर 0.28 रहेगा, ताकि टोटल 1.00 हो जाए। समझा बच्चों? तो अब बताओ, अगर ये डायग्राम आ गया तो अब तो वी कैन आंसर एनी क्वेश्चन ना। हमने 3 डायग्राम वाला भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेट में भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे। सेट में क्या रहते थे यार, नंबर लिखते थे, अभी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं, कंसेप्ट तो सेम टू सेम है ना। चलो बताओ क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, बताओ उन्होंने, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, बोलो एज पर डायग्राम कितना है ए यूनियन बी यूनियन सी, 0.72, 0.28 छोड़ के सब ना 0.72। चलो एक काम करो, फॉर्मूला से लाते, चलेगा क्या? वैसे एज पर डायग्राम 0.72 है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एज पर फॉर्मूला बताओ फॉर्मूला बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलो बोलो, इज इट 0.30 प्लस 0.20 0.60 माइनस 0.10 माइनस 0.15 माइनस 0.18 प्लस 0.05। बताओ इसका फाइनल आंसर क्या है? 0.72। तो एज पर डायग्राम 0.72 आंसर है, एज पर फॉर्मूला 0.72 आंसर है। टैली हो गया? चलो सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ, बोलो मेरे भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, चलो एज पर डायग्राम क्या है बताओ? 0.28। फॉर्मूला से क्या होगा बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी डैश विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो आंसर इज 1 माइनस 0.72। इज इट 0.28? डायग्राम देख के 1 सेकंड में बता सकते थे कि नहीं? यस और नो? चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था, जल्दी बताओ। 0.30, ए 0.30 था क्या? बी कितना था? 0.20। एंड ए इंटरसेक्शन बी बताओ 0.1, ए इंटरसेक्शन बी 0.10 है, तो आंसर इज 0.40। अच्छा डायग्राम देखिए, 0.40 कहाँ दिखता है क्या आपको? ए यूनियन बी मतलब ये रहेगा, समझ है क्या आपको? ये देखो, ये ए यूनियन बी 0.40 है कि नहीं? यस और नो? चलो नेक्स्ट, सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी, फोर्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी। चलो डायग्राम देख के बताओ बी यूनियन सी, इधर देखो और डायग्राम चेक करके बताओ बी यूनियन सी कितना है। 0.20 एंड 0.45, 0.65 है, 0.65 है कि नहीं? चलो फॉर्मूला से बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। सही है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था? 0.20। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना था? 0.60। बी इंटरसेक्शन सी कितना था? 0.15। आंसर 0.65। डायग्राम से सेम था क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब ए माइनस सी, मतलब ए माइनस सी ना। डायग्राम देख के बताओ ए माइनस सी कितना है? 0.12 है। कितना है? ए बट नॉट सी, ए के अंदर है बट सी के बाहर होना चाहिए। 0.12 है कि नहीं? फॉर्मूला से बताओ क्या है, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, जल्दी बताओ। 0.30। ए इंटरसेक्शन सी कितना है? 0.18। टेल मी, इज इट 0.12? सही है क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन सी डैश, बी यूनियन सी डैश मतलब क्या होता है? सी माइनस बी छोड़ के सब, तो इज इट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो, सी माइनस बी। सही है क्या मेरे भाई? 1 माइनस। अच्छा बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। डू यू एग्री? तो 1 माइनस, चलो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना था, जल्दी बताओ। 0.20। एंड सी इंटरसेक्शन बी कितना था? सी एंड बी का कॉमन 0.15 था ना? यस और नो? तो टेल मी, इज इट 1 माइनस 0.05? आंसर इज 0.95। 0.95। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.60 है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 0.60 है पक्का? एंड बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 0.15। वो करेक्ट है क्या?
चलो बोलो, 1 - 0.45 हुआ क्या फिर? 1 - 0.45, 1 - 0.45, आंसर इज 0.55। बी माइनस सी छोड़ के सब, यस और नो? बी माइनस सी छोड़ के सब, डू यू एग्री? ये कुछ गलत हो रहा है? बी यूनियन सी डैश, सी सॉरी बी माइनस सी नहीं, सी माइनस बी ना, बराबर ना बच्चों? सी माइनस बी 0.45 करेक्ट है, बराबर है ना? आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स? तो आंसर इज 0.45, 0.55, सही है? कोई डाउट? ओके, तो ये सब क्वेश्चन समझे क्या आपको? नेक्स्ट, odds in favor of an event are 2:3 and odds against another event are 3:7. Find the probability that only one of two events occur. समझो दो इवेंट ए एंड बी है, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? बोलो, odds in favor of an event are 2:3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? 2/5। odds against another event are 3:7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 7/10। 7/10 या 3/10? 7/10। अगेंस्ट है ना वो, उन्होंने क्या बोला है, समझा क्या? odds in favor of an event are 2:3, odds against another event are 3:7. Find the probability that only one of two events occur. तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर इज इनसफिशिएंट डेटा, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा ए डेल्टा बी, नहीं समझा आपको? तो ए डेल्टा बी ला सकते हैं कैसे हम लोग? नहीं ला सकते। ए डेल्टा बी के लिए ए माइनस बी चाहिए, बी माइनस ए चाहिए। अच्छा, ए माइनस बी के लिए ए इंटरसेक्शन भी रहा तो भी चलता। चलो, ये क्वेश्चन को मैं सफिशिएंट डेटा का करना है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ऐसे लिखो ब्रैकेट में आप, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब सवाल हो सकता है क्या बताओ? तो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 2/5 इंटू 7/10, तो विच इज इक्वल टू 14/50। नहीं समझा आपको? 14/50 है क्या? यस और अच्छा मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी 2/5 का आंसर 0.40 है, इसका आंसर 0.70 है, इसका आंसर 0.28 रहेगा फिर, ए इंटरसेक्शन बी, सही है क्या? चलो अब बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेल्टा बी पूछा है ना बच्चों उन्होंने, तो बोलो ए डेल्टा बी का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 0.40 प्लस 0.70 माइनस 0.28, ये ए यूनियन बी है, माइनस 0.28 इज ए इंटरसेक्शन बी, सही है? बोलो फिर क्या आंसर है, फाइनल आंसर बताओ। 0.54, वेदर फाइनल आंसर इज 0.54। या आप अगर इसका भी डायग्राम ड्रॉ करते तो ये कुछ डायग्राम ऐसे दिखता क्या बताओ? ध्यान दे रहे हो? एक मिनट यहाँ पे मुझे बताओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, कॉमन कितना है बताओ? 0.28 है, 0.28 ए इंटरसेक्शन बी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था? 0.40, मतलब ये 0.12 हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.70 था, मतलब ये कितना हुआ? 0.70, मतलब ये 0.42 हुआ। यस और नो? दोनों का टोटल कितना हो रहा है बताओ? 0.40 प्लस 0.42, ये 0.18 है बाहर। अब उन्होंने ए डेल्टा बी पूछा था, ए डेल्टा बी, तो ये डायग्राम देख के बताओ ए डेल्टा बी 0.54 करेक्ट है क्या? ए डेल्टा बी 0.54 करेक्ट है क्या? डायग्राम देख के 0.12 प्लस 0.42 इज 0.54, सही है बच्चों? डायग्राम देख के ए डेल्टा बी समझ रहा है क्या आपको? यस। नेक्स्ट, देर आर, ये क्वेश्चन समझा सबको? देर आर 3 बॉक्सेस। कौन से बॉक्सेस? एक बॉक्स में 5 रेड 8 ब्लू है, 6 रेड 3 ब्लू, 8 रेड 2 ब्लू। क्वेश्चन पढ़ रहे हो क्या आप सब लोग? थोड़ा एनर्जी कम पड़ रही है क्या? कॉन्सेंट्रेशन कम पड़ रहा है क्या? नहीं ना? हो क्वेश्चन में? ओके। इफ वन बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, वन बॉक्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वन बॉल इज ड्रॉन, एक बॉक्स रैंडमली सेलेक्ट किया एंड एक बॉल ड्रॉ किया, व्हाट इज द चांस दैट इट इज अ रेड बॉल? तो ये कैसे सॉल्व करते बताता हूँ। सबसे पहले तो एक बॉक्स रैंडमली सेलेक्ट हुआ है, तो हमें पता ही नहीं कि कौन सा बॉक्स सेलेक्ट हुआ है, तो पहला बॉक्स सेलेक्ट हो सकता है क्या? हो सकता है। तो पहला बॉक्स सेलेक्ट होने का क्या चांस है? 1/3। एंड पहला बॉक्स अगर सेलेक्ट हो ही गया है तो अब बताओ रेड बॉल आने का क्या चांस है उसमें से? 5/13, 5/13। डू यू एग्री? और मतलब ये चलेगा अपने को, और समझा क्या? और सेकंड बॉक्स सेलेक्ट हो सकता है, सेकंड बॉक्स सिलेक्शन का क्या चांस है?
1/3 एंड सेकंड बॉक्स सेलेक्ट हुआ ही है, तो आप बताओ उसमें से रेड बॉल आने का क्या चांस है? 6/9 प्लस 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ थर्ड बॉल, एंड थर्ड बॉल सेलेक्ट हुआ ही है, थर्ड बॉक्स सेलेक्ट हुआ ही है, तो उसमें से रेड आने का क्या चांस है? 8/10। डू यू एग्री? तो इसका आंसर होगा, बोलो, 5/39 प्लस 6/27 प्लस 8/30। सही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा डायरेक्ट मेमोरी में ऐड करके परसेंटेज में आंसर लाते, चलेगा क्या? 5/39 मेमोरी प्लस, सही है क्या? 6/27 memory plus 8/30 memory plus memory recall, whether answer is 61.7094%। अब बोलो सही है क्या? 61.7094%। अगर आपको ऑप्शन में नहीं सर, ऑप्शन में अगर आंसर A/B के फॉर्मेट में दिया रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन में चेक करने का कि कौन सा आंसर 61.7094 से मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो बेटर ही है ना वो। 61.7094% इज द फाइनल आंसर। समझा क्या सबको? पक्का? नेक्स्ट, इन अ बिजनेस वेंचर, क्वेश्चन पढ़ रहे हो क्या? अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 और इनकर अ लॉस ऑफ 10,000। प्रॉफिट का भी चांस है, लॉस का भी चांस है। Probability of making the profit or incurring the loss from the past experience are known as 0.75 and 0.25. Find his expected profit. तो मान लो कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो x है। क्या है बोलो? मतलब आपने को एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लाना है। नहीं समझा आपको? क्या लाना है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x लाना है। तो अब बताओ, प्रॉफिट 50,000 रह सकता है, बट प्रॉफिट 50,000 रहने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.75। एंड देयर कैन बी अ लॉस ऑफ 10,000। लॉस है इसलिए -10,000 लिख रहा हूं, एंड ये होने का प्रोबेबिलिटी 0.25 है। यस और नो? एंड आप मुझे बताओ, x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x कितना आता है? 50,000 इंटू 0.75, इज इट 37,500? एंड दिस इज -2,500। डू यू एग्री? बताओ ये टोटल कितना आ रहा है? 35,000। यस और नो? एंड ये टोटल क्या रहता है मुझे बताओ? समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x, मतलब क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। यस और नो? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फॉर्मूला जानते हो ना भाई? क्या फॉर्मूला है? समेशन ऑफ x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x। सही है। क्या आंसर आया? 35,000। तो ये बिजनेस में 35,000 प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। देखो बच्चों, हमारे लिए एक्सपर्ट में कभी इतने स्टूडेंट्स रहेंगे, कभी ज़्यादा रहते हैं, कभी कम रहते हैं, इंस्टीट्यूट का रिजल्ट वैरी होता है, बहुत सारे पॉलिसी चेंज होते हैं, समझता है क्या? हम कहीं ना कहीं रिजल्ट में वेरिएशन रहता है कि नहीं? तो हमारे इनकम में भी वेरिएशन आएगा कि नहीं? बट अगले साल मेरा इनकम कितना रहेगा इसका मुझे कुछ अंदाज लेना है, तो आई कैन एटलीस्ट फाइंड आउट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और नॉट। भाई ये प्रॉफिट रहने का इतना चांस है, ये प्रॉफिट रहने का इतना चांस है, इतना लॉस होने का ये चांस है, ये सब कैलकुलेट करके, मैं भी तो इस फील्ड में 19 ईयर से हूँ ना, कुछ तो एक्सपीरियंस है कि नहीं इस फील्ड का, तो ऑन द बेस ऑफ दैट एक्सपीरियंस आई कैन जज माई इनकम और नॉट। नो डाउट मैं जो जज किया और एक्चुअल में हुआ उसमें वेरिएशन आ सकता है, बट फिर भी जज करके आई कैन टेक सम इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ माय लाइफ और नॉट। तो क्या फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का? समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एंड साथ में आपको स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला पता रहेगा। चलो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला लिखा है, साथ साथ में जस्ट मेरे नॉलेज के लिए, राइट, आप मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स का भी फॉर्मूला बता दो। बताओगे क्या? जस्ट मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बोल के बताओगे क्या? चलो बोलो, वेरिएंस ऑफ एक्स, साथ में आप भी लिखो वहाँ पे। हाँ बोलो, बताओ। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर, एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या रहता है वो भी बताओ। बोलो, समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस, हाँ बोलो, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है ना, ये ब्रैकेट का स्क्वेयर। सही है। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स आया तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स तो आ ही जाएगा यार, क्योंकि वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही स्टैंडर्ड डिविएशन। समझ रहा है? यहां पे भी इतना भी ध्यान दो मेरे भाई, पहली बार भी जिंदगी में सीख रहे हो तो भी समझेगा। समझता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का कंसेप्ट पहले से हो चुका है, अब वापस आया कि नहीं? वैसे मैं वहां पे एक बार सिखाया बोल के यहाँ पे छोड़ दिया क्या? नहीं, जाने दो, आप क्वेश्चन देने में क्या पॉइंट है, एक बार तो बता। ये कोई रिवीजन नहीं, कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन मैंने नाम इसको क्यों दिया है ना, फिर है या नहीं? अदरवाइज मैं 5-6 दिन लेके खत्म कर सकता था ना, रोज 2 चैप्टर, है कि नहीं? फटाफट ऊपर ऊपर से फॉर्मूले तो बता ही सकता था मैं सबके, है कि नहीं?
सिर्फ आपको लगता है बाद में कि 5 दिन में पूरा मैथ्स खत्म कर दिया, नहीं पूरा, बट कितना अपने दिमाग में आया वो इंपॉर्टेंट है ना, है या नहीं? बोले क्या मैं 2 घंटे में पूरा मैथ्स सिखाया भी बोल सकता हूँ, है कि नहीं? बड़ा धड़ाधड़ फॉर्मूले चीज यहाँ पे बता देने का, हाँ चलो ये होगा, ये तो पढ़ा ही होगा, ये तो आता ही होगा, है या नहीं? यहाँ पे पूरा बुक में आपके साथ लिख रहा हूँ मेरे भाई, आप लिखो ना लिखो, है या नहीं? हाँ, चलो नेक्स्ट। अश्वथ ड्रॉज 2 balls फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग, बोलो 3 white, तो एक बैग में कितने बॉल्स है बताओ? 3 white एंड 5 red balls, बराबर है ना बच्चों? एंड इसमें से उसने कितने बॉल निकाले? 2, बराबर है ना? ही गेट्स ₹500 इफ ही ड्रॉज अ white ball एंड 200, राइट, इफ ही ड्रॉज अ red ball, 500 if he draws a white ball and 200 for a red ball, what is his expectation? तो अश्वथ का एक्सपेक्टेड अर्निंग फाइंड करना है। अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताओ, अश्वथ ने अगर 2 बॉल निकाले इसमें से, तो हो सकता है कि दोनों व्हाइट बॉल आ गए, हो सकता है कि दोनों रेड बॉल आ गए, हो सकता है कि एक रेड एक व्हाइट बॉल आ गया। अच्छा बताओ, अब मुझे अगर उसने दोनों व्हाइट बॉल निकाले तो अश्वथ को कैसा कितना पैसा मिलेगा? 500 इफ ही ड्रॉज अ व्हाइट बॉल, तो कितना पैसा मिलेगा? 1000 रुपए। एक व्हाइट का 500 है ना, तो 2 व्हाइट। अच्छा बताओ, दोनों रेड निकाले तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 400, एंड एक रेड एक व्हाइट निकाला तो 700, 500 प्लस 200, तो ये उसका अर्निंग है। एंड इतना अर्न करने का प्रोबेबिलिटी देखेंगे अभी, समझा क्या? अब बताओ, उसने दोनों के दोनों व्हाइट बॉल निकालेगा, उसका क्या चांस है? 3C2 डिवाइडेड बाय 8C2, नहीं समझा आपको? 3C2 डिवाइडेड बाय 8C2, हाँ बोलो 3C2 का आंसर क्या है? 3, 8C2 का आंसर 28, सही है क्या? चलो दोनों रेड होने का क्या चांस है जल्दी बताओ? 5C2 डिवाइडेड बाय 8C2, तो टेल मी विद आंसर इज 10/28, सही है। एंड एक रेड एक व्हाइट आने का क्या चांस है बोलो? 3C1 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाय 8C2, तो इसका आंसर इज 15/28। एंड आप चेक करो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का टोटल 1 आया कि नहीं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का टोटल, अरे 3/10 28, 10/28 15/28, 3 + 10 + 15 28 है, 28/28 1 आया ना? अब मुझे बताओ, आपको एक्स पता है क्या? एक्स पता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स पता है क्या? तो बोलो एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का समेशन डायरेक्ट कैलसी पे ले सकते हो क्या? कैसे आएगा बोलो? 1000 इंटू 3/28, जस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3000/28 आएगा ये, है या नहीं? आएगा कि नहीं? देन 4000/28, एंड उसके बाद 700 इंटू 15 कितना था? 700 इंटू 15 इज इट 10,500/28, सही है क्या भाई? तो बताओ इसका तीनों का टोटल बताओ। 3000 प्लस 4000 प्लस 10,500 जो भी आया डिवाइड बाय 28, आंसर इज 625। तो बताओ ये कॉलम का टोटल 625 है क्या? तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ अश्वथ? 625 रुपीज। एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ अश्वथ इज बोलो 625 रुपीज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कौन सा फॉर्मूला यूज किया भाई मैंने यहाँ पे? एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का समेशन, तो समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, दैट मीन्स इट इज एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ अश्वथ। ये क्या है बोलो? एक्सपेक्टेड अर्निंग ऑफ एक्स था, एंड एक्स मतलब ही हमने उसका अर्निंग लिया था ना, तो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। कुछ समझ है आपको ये? नेक्स्ट, a number is selected from first 1000 natural numbers. A number is selected from first 1000 natural numbers. What is probability that number is divisible by 3 or 4 or 5? तो suppose, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? A be the event that number is divisible by 3, B be the event that the number is divisible by 4, and C be the event that the number is divisible by 5. तो आपको A यूनियन B यूनियन C पूछा है, नहीं समझा आपको? आपको ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है कि नहीं? ए क्या था बोलो? नंबर इज डिविजिबल बाय 3। बी इवेंट क्या था? नंबर इज डिविजिबल बाय 4। सी इवेंट क्या था? नंबर इज डिविजिबल बाय 5। एंड आपको ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है, नहीं समझा आपको? ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है कि नहीं? तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी आपको पता करना है। टेल मी, पहले 1000 में से कितने नंबर है डिविजिबल बाय 3? जल्दी बताओ।
333 by 1000. 333 by 1000 is the probability of selection of a number which is divisible by 3. तो मैंने लिखा क्या यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कितने नंबर रहेंगे डिविजिबल बाय 4? 250. सही है कि नहीं? कितने नंबर रहेंगे डिविजिबल बाय 5? 200. बस इसका आंसर होगा क्या फिर? नहीं, ए इंटरसेक्शन भी डिडक्ट करना पड़ेगा. तो ए इंटरसेक्शन भी मतलब कौन से नंबर डिविजिबल बाय 3 and 4. तो 3 and 4 डिविजिबल पहला नंबर कौन सा है? 12. पहला नंबर कौन सा है? 12. तो करो 1000 डिवाइड बाय 12. 1000 डिवाइड बाय 12 कितने नंबर आते हैं? बोलो. 83 नंबर. 0.33 लेते हैं हम लोग? नहीं, 83 नंबर से जो डिविजिबल बाय 3 and 4 है. नहीं समझा आपको? उसके बाद बताओ डिविजिबल बाय 4 and 5 पहला नंबर कौन सा है? 20. तो क्या होगा बोलो? 50 डिवाइड बाय 1000. नहीं समझा आपको? देन डिविजिबल बाय 3 and 5 पहला नंबर कौन सा है? 15. पहला नंबर 15 है कि नहीं? तो टोटल नंबर कितने आएंगे? 66. तो इज इट 66 डिवाइड बाय 1000? यस और नो? एंड आप बताओ प्लस करना है. समझा क्या प्लस क्या करना है? मुझे बताओ डिविजिबल बाय 3 and 4 and 5 पहला नंबर कौन सा है? 60. पहला नंबर 60 है कि नहीं? तो 1060 से डिविजिबल कितने नंबर है? 16. तो आंसर 16 बाय 1000. सही है बच्चों? तो करो कैलसी पे. 333 प्लस 250 प्लस 200 माइनस 83 माइनस 50 माइनस 66 प्लस 16. आंसर इज 600 बाय 1000. सही है क्या? तो टेल मी वेदर आंसर इज 0.60. That is 60% is the probability that the number is divisible by 3 or 4 or 5. मुझे बताओ मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? समझा क्या आपको? यानी नंबर कैसे लाए हो समझे क्या? वापस अभी एपीजीपी में जाके प्रैक्टिस करना है क्या वो नंबर डिविजिबल कैसे फाइंड करते हैं. अपन पहले से अगर पढ़ते आ रहे तो थोड़ा आगे भी कंफर्ट बढ़ना चाहिए ना अपना. कौन सा फॉर्मूला ये यूज किया यहाँ पे एक बार लिख देना. चलो लिखोगे क्या आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. ये फॉर्मूला यूज किया हम लोग to find out the probability that the number is divisible by 3 or 4 or 5. समझा आपको? ये टफ था क्या ये फॉर्मूला? नेक्स्ट, probability of an event lie between 0 and 1 both inclusive. ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है. क्या बोलो? मतलब प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है. समझा ना? ऐसे नहीं कि इट हैज टू बी बिटवीन 0 and 1. डू यू एग्री? जहां पे 0 लिखा है उधर ब्रैकेट में 0% ऐसे कर देना. एंड जहां पे 1 लिखा है उधर ब्रैकेट में 1%. वेरी गुड. 100%. सही है. 1.00 मतलब 100%. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विल ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1 बोथ इंक्लूसिव. बोथ इंक्लूसिव. करेक्ट और नॉट? यस और नो? नेक्स्ट, ए. Event A is Vinod is a major. B Vinod is a minor. Event A B minor major है. तो बोलो whether A and B are mutually exclusive events. A and B are mutually exclusive as well as हाँ बोलो mutually exhaustive events. Do you agree? ये exclusive क्यों है? Exclusive क्यों है? क्योंकि both can't occur at a time. And exhaustive क्यों है? At least one has to occur. क्योंकि दोनों में से एक का होना कंपलसरी है. कुछ गया दिमाग में? नेक्स्ट, अश्वंत इज एन इंडियन. अश्वंत इज एन अमेरिकन. तो बोलो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव भी है क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बट नॉट म्यूचुअली एग्जॉस्टिव. क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है? क्यों एग्जॉस्टिव नहीं है? क्योंकि दोनों में से एक का होना कंपलसरी नहीं है. वो इंडियन होगा या वो चाइनीज हो सकता है, पाकिस्तानी हो सकता है, अफगानिस्तानी हो सकता है. यस और नो? ये दोनों हो सकता है. इंडियन होने का दो. अपने को एयरपोर्ट पे एक रैंडम आदमी दिखा, अपने को लगा या इंडियन रहेगा या अमेरिकन रहेगा. ओके, तो इंडियन होने का चांस 2% है, अमेरिकन होने का चांस 1% है. तो बचा हुआ 97% तो किसी और का है ना. बट अब बताओ, पहले विनोद इज अ माइनर, विनोद इज अ मेजर. हमने एक इंसान देखा और यार माइनर रहेगा या मेजर रहेगा. समझा है नहीं? तो समझो माइनर रहने का चांस 40% है, तो मेजर रहने का चांस 60% है. दोनों मिलके 100% हुआ ना. एंड दोनों एट ए टाइम होने का चांस 0 है. इसलिए वो एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव था.
बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव था, वो दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकता, वो इंडियन एज वेल एज अमेरिकन, बट दोनों में से एक का होना जरूरी जरूरी नहीं है, एक का होना जरूरी नहीं है। अमेरिकन या इंडियन होना जरूरी है क्या? समझ आया क्या आपको ये? ओके नेक्स्ट, ऑल जनरल फॉर्मूले एट वन प्लेस। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता है क्या, बताओ? ऑल फॉर्मूले प्रोबेबिलिटी के पता है क्या आपको? तो दिखने के लिए एक पॉइंट दिखता है, बट समझता है क्या इंपॉर्टेंस? चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। मैंने लिखने के पहले आप बताओगे, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख सकते हो, सही है? चलो बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश बताओ। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सही है? चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताओ भाई, ए यूनियन बी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सही है? सही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। डू यू एग्री ऑन दिस फॉर्मूला? चलो नेक्स्ट बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इज इट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है? सही है? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है? चलो नेक्स्ट बताओ, ए यूनियन बी डैश, बोलो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी या बी माइनस ए? बी माइनस ए। डू यू एग्री? टेल मी। अब बताओ, इधर 1 माइनस, ध्यान दे रहे हो क्या? 1 माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होता है, बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। नहीं समझा आपको? प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझा आपको? प्लस कैसे हुआ, समझा क्या हो? ब्रैकेट में माइनस था, वो बाहर आके प्लस हुआ ना, ऑलरेडी मैंने बताया ये आपको। चलो नेक्स्ट, बी यूनियन ए डैश इज इट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी। बताओ फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बोलो या बी इंटरसेक्शन ए, बोलो, बात तो एक ही है। नेक्स्ट, ए डेल्टा बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। और एक फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सही है क्या आप? चलो नेक्स्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, डी मॉर्गन्स रूल। नेक्स्ट, ए डैश यूनियन बी डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश विच इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो 10th एंड 11th है, इसको मैं बॉक्स कर रहा हूं। ये कौन से रूल्स थे? डी मॉर्गन्स रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, डी मॉर्गन्स रूल्स ऑन प्रोबेबिलिटी। सही है बच्चों? चलो बोलो, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। लिख रहे हो क्या पूरा? लिखो, पूरा लिखो। माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। डू यू एग्री? डू यू एग्री? नेक्स्ट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश इज इट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी डैश इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। सही है क्या भाई? चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी का फॉर्मूला बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। नेक्स्ट, probability of A intersection B dash divided by probability of B dash. Next, probability of B intersection A dash divided by probability of A dash. Next, probability of A dash intersection B divided by probability of B. सही है क्या?
ये फॉर्मूले सब दिमाग में है क्या? तो कोई भी इस टाइप फॉर्मूले ओरिएंटेड क्वेश्चन आया तो सॉल्व करते आना चाहिए। या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछेंगे, या ऐसे ए इंटरसेक्शन बी या कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन देंगे एंड इसका वैल्यू पूछेंगे, तो भी अपने को सॉल्व करता आना चाहिए। चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डिवाइड बाय बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। सही है क्या भाई? चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। सही है क्या? नेक्स्ट बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये ऑल जनरल फॉर्मूले है। आपको लगता है कि ये पेज इंपॉर्टेंट है? ऑल फॉर्मूले ऑन प्रोबेबिलिटी एट वन प्लेस, वेन डायग्राम रिलेटेड सारे फॉर्मूले। सही है? हाँ, वन माइनस प्रोबेबिलिटी बी, हाँ बराबर है ना? वन माइनस प्रोबेबिलिटी बी इस प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट, बराबर है ना? ये जो आंसर है ये प्रोबेबिलिटी बी कॉम्प्लीमेंट है, बराबर है ना? यस और नो? कोई डाउट? बाकी सब फॉर्मूले सही है? चलो, व्हेन ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, व्हेन ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मेन फॉर्मूला क्या है उसको मैंने बॉक्स किया हुआ है, दिख रहा है क्या? कहना से बाकी के सारे फॉर्मूले इसके बेसिस पे ही आने वाले। कहने से जनरल फॉर्मूला में अब ये बॉक्स देख के चेंज करने का, समझा क्या? तो एक्सक्लूसिव वाले फॉर्मूले बन जाएंगे। चलो बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला है? बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी जीरो। नेक्स्ट, ए माइनस बी का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो तो जीरो है। बी माइनस ए का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वो जीरो है। ए डैश यूनियन बी डैश इज वन। क्यों? क्या फॉर्मूला था? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जो जीरो है। तो टेल मी, इज इट 100%? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी का आंसर जीरो। क्यों? ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय बी, ए इंटरसेक्शन बी जीरो है, करेक्ट है। देन जीरो, डू यू एग्री? कब लेकिन ये जीरो होता है? क्योंकि क्या बोल रहे, देखो लॉजिक समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो अगर ए हो चुका है तो बी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सक्लूसिव है। एट ए टाइम हो ही नहीं सकते, एट ए टाइम हो नहीं सकते, और ए हो चुका है मतलब बी तो आएगा ही नहीं ना, करेक्ट और नॉट? चलो, ए डेल्टा बी, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो जीरो है, इज इक्वल टू, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है? माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो है। नेक्स्ट, ए यूनियन बी डैश क्या होता है? बोलो, वन माइनस ए यूनियन बी डैश मतलब क्या होता है? बी माइनस ए छोड़ के सब, तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए, एंड बी माइनस ए मतलब बी, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। नहीं समझा आपको? अरे वन माइनस बी माइनस ए है ना, एंड बी माइनस ए मतलब ही बी, क्योंकि एक्सक्लूसिव है वो। नेक्स्ट, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आंसर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। ये फॉर्मूले कब एप्लीकेबल है? व्हेन ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आपको अब ये रट्टा मार के याद करना पड़ेगा क्या? जनरल फॉर्मूले याद रहा तो ये वैसे भी होता है। नेक्स्ट, व्हेन ए कॉमा बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, अगर एग्जॉस्टिव रहा तो सबसे मेन फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू वन, एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू वन रहा तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है? 0%, दोनों के बाहर तो जीरो। देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, बोलो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस वन। नहीं समझा आपको? क्यों माइनस वन? ए यूनियन बी वन है, ए यूनियन बी वन है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी डैश, ए डिवाइडेड बाय बी डैश। अच्छा, अगर समझो सिर्फ लॉजिक से देखना है तो क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड बी हैज नॉट ऑकर्ड, प्रोवाइडेड बी हैज, तो अगर बी नहीं हुआ है तो ए को तो होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में से एक का होना कंपलसरी है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 100% आना चाहिए कि नहीं? अगर फिर भी इसको एक्सप्लेन करना है तो बताओ इसका आंसर क्या रहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। समझा क्या? समझा क्या? चलो बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नहीं समझा नाले को, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। सही है क्या?
अच्छा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? हाँ बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बोलो, -1, -1, डू यू एग्री? डिवाइडेड बाय क्या है ये, बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ऊपर ध्यान दे रहे हो क्या आप? बोलो न्यूमरेटर क्या है, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी +1 डिवाइडेड बाय, बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। बोलो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैंसिल हुआ, ऊपर क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। डिनोमिनेटर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 1.00, दैट इज 100%। मैंने आपको पहले सेकंड में लॉजिक से कैसे बताया था, समझा क्या? दोनों में से एक का होना कंपलसरी है, बी नहीं हो रहा है, करेक्ट। समझो एक कोई फंक्शन है, सुन रहे हो क्या, जहां पे समझो इनविटेशन ऐसे दिया है किसी ने कि भाई तू या सुशील, मुझे या सुशील को आना ही पड़ेगा, दोनों में से एक को, दोनों आ जाओ तो भी प्रॉब्लम नहीं, बट दोनों में से एक को आना ही पड़ेगा, समझा है नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं नहीं आ सकता, बात ही खत्म। इसका मतलब सुशील का जाने का चांस क्या है, 100%। यस और नो? सुशील का जाने का चांस 100%। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए डैश का आंसर क्या रहेगा 100%। क्यों 100%? ए ऑकर नहीं हुआ है तो बी को तो होना ही पड़ेगा। क्यों ऐसे, लेकिन क्योंकि वो एग्जॉस्टिव है, इसलिए हेडिंग क्या है उसके हिसाब से ये चल रहा है सब। चलो, ए डेल्टा बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझा आपको? पक्का? एंड ए यूनियन बी तो 1 है, तो टेल मी इज इट ए इंटरसेक्शन बी डैश विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। बट ये सिर्फ एग्जॉस्टिव के लिए एप्लीकेबल है। इन शॉर्ट ये सब देखने के बाद आपको ये तो समझा होगा कि भाई ये रट्टा मारना इम्पॉसिबल है या नहीं? तो जनरल फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए, इसलिए मैं डायग्राम इतनी बार 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 बताया आपको, क्योंकि फॉर्मूला रट्टा मार के याद नहीं हो सकता है। डायग्राम याद रहा, फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद रहता है, सेट में भी और यहाँ पे भी, है कि नहीं? नेक्स्ट, व्हेन ए कॉमा बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए कॉमा बी आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट रहा तो ये जो मैंने बॉक्स में लिखा ये मेन फॉर्मूला है क्या, कौन सा, बोलो? ए इंटरसेक्शन बी हैज टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। चलो बोलो फिर, ए इंटरसेक्शन बी डैश कितना था, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, सही है, क्योंकि अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट तो ए एंड बी डैश आर आल्सो इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट जल्दी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। नेक्स्ट जल्दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। नेक्स्ट ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। कुछ गया दिमाग में? चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, डू यू एग्री? क्यों? वैसे इसका आंसर आना क्या आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड ए इंटरसेक्शन बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैंसिल हो जाएगा ना। नेक्स्ट जल्दी बता आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ऐसे क्यों समझा क्या आपको? क्योंकि ए बी इंडिपेंडेंट है भाई, वो बोलता है कि भाई वो नीचे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे बता भी मत, हमने एक दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं है। यस और नो? तो ये सब फॉर्मूले कब एप्लीकेबल है, ओनली व्हेन ए बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ए कॉमा बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। याद रहने का चांस है क्या? तो ओवरऑल आपको लगता है कि ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज 265, प्रोबेबिलिटी का सारे फॉर्मूले एक जगह पे यहाँ पे, पेज 265 इंपॉर्टेंट है या नहीं है? फिर नेक्स्ट, two dice are rolled, what is probability that points on the first dice are more than points on second dice? Points on first dice are more than points on second dice। तो चलो बताओ आउटकम्स इन फेवर, बताओ आप मुझे। 2-1, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 4-3। नेक्स्ट जल्दी बताओ, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4। Points on the first dice are more than points on the second dice. Then 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 भी आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? सेम है ना, वो पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट डाइस शुड बी मोर,
तो बोलो प्रोबेबिलिटी कितना है, प्रोबेबिलिटी कितना, 15/36। तो लिख लो 15/36 इज द आंसर, 15/36 इज द आंसर। कुछ गया क्या दिमाग में, क्या आंसर है, 15/36, 36 ना, 15/36 इज द प्रोबेबिलिटी। कोई डाउट है क्या, 15/36 को चाहो तो मैं 5/12 लिख सकता हूँ क्या, फिर 5/12, 5/12 परसेंटेज में बताओ क्या आंसर है, 41/2/3%, दैट इज 41.666666%। अब ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है, जीरो ऐसे भी हो सकता है 0.41666666, ये भी ऑप्शन में रहा तो करेक्ट ही है ना, या 41.666%, 41/2/3%, 5/12, 15/36, कुछ भी लिखने दो, ये एक ही है सब, सही है। नेक्स्ट, a committee of 5 members is formed, okay, from 8 ladies and 9 gents. What is probability that ladies are in majority? अच्छा बताओ टोटल कितने लोग हैं, बोलो 17 लोग हैं, एंड कितने लोगों का कमिटी बनाया, 5, तो 17C5, ऑल पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स। हम यहाँ पे क्लासिकल डेफिनेशन यूज करने वाले हैं, आउटकम्स इन फेवर डिवाइडेड बाय ऑल पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स। चलो बोलो हमें क्या चाहिए, 5 में से लेडीज शुड बी इन मेजॉरिटी, मतलब कितने लेडीज चाहिए, आइदर 3 और 4 और 5, 3 4 और 5, समझा, तो 3 लेडीज वाली कमेटी बनाओ, जल्दी बोलो, 8C3 इंटू 9C2 इंटू 9C2 प्लस, जल्दी बताओ, 8C4 इंटू 9C1 प्लस 8C5 इंटू 9C0। डू यू एग्री, डू यू एग्री, चलो बोलो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ क्या है, 8C3 इंटू 9C2, जल्दी बताओ, सब लोग कैलकुलेशन करके फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ, 2016, सेकंड ब्रैकेट का आंसर बताओ, बोलो 630, थर्ड ब्रैकेट का आंसर 56 है क्या, डिवाइड बाय 17C5 का आंसर बताओ, इज इट 6188। चलो न्यूमरेटर का टोटल कितना है बताओ, 2702 पक्का, डिवाइडेड बाय 6188, तो 2702 डिवाइडेड बाय 6188 इंटू 100, परसेंटेज में आंसर बताओ, 43.6651583 अप्रोक्सीमेटली। टफ था बच्चों ये, समझा क्या आपको ये। नेक्स्ट, a problem of maths was given to 3 students, chances of solving are 1/3, 1/5, 1/2, what is the probability that the problem gets solved। ध्यान दे रहे हो क्या, ध्यान दे रहे हो यहाँ पे, अब देखो एक प्रॉब्लम दिया मैथ्स का, ध्यान दे रहे हो सबको, सपोज दीज आर द चांसेस दैट ए विल सॉल्व द प्रॉब्लम, दिस इज द चांस दैट बी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड दिस इज द चांस दैट सी विल सॉल्व द प्रॉब्लम, तो चांसेस दैट द प्रॉब्लम गेट सॉल्व, तो अब देखो यहाँ पे ये मतलब कोई ना कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, बस नहीं समझता आपको, प्रॉब्लम गेट सॉल्व मेरे भाई, या ए या बी या सी या कोई दोनों तीनों जो भी है, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है आपको, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, जल्दी बताओ, 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कितना है, 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 1/3 इंटू 1/5, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्रॉब्लम गेट्स, आपको लग रहा है कहाँ दिया इंडिपेंडेंट, ये बोलने की जरूरत नहीं, आपको अक्ल होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना, एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। माइनस बी इंटरसेक्शन सी बताओ जल्दी, 1/5 इंटू 1/2, माइनस ए इंटरसेक्शन सी बताओ 1/3 इंटू 1/2, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1/3 इंटू 1/5 इंटू 1/2। नहीं समझा आपको, कर सकते हो सॉल्व, फिर ये बोलो कितना था ये, 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/2 माइनस 1/15 माइनस 1/10 माइनस 1/6 प्लस 1/60, सही है क्या भाई, सही है क्या। अच्छा यहाँ पे मैंने डिनोमिनेटर 60 कर दिया, तो ये डिनोमिनेटर मैंने 60 कर दिया
तो डिनोमिनेटर 60 कर दिया तो हाँ बोलो क्या आएगा न्यूमरेटर में, जल्दी बताओ। 20 प्लस कितना 12 प्लस 30, सही है क्या भाई? -4 -6 -10 +1। नहीं समझ आ रहेगा ये कैसे हो रहा है, बोलो क्या आंसर है? 43/60। अरे श्योर 43/60 आंसर है क्या? तो 43/60 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम गेट्स सॉल्व। प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम गेट्स, ये मैंने सही लिखा है क्या चेक करो तो 20 12 ये सब। 1/30 है क्या कहीं पे? 15 1/10 1/6 एंड ये 1/30 है क्या वो? ये 1/30 है ना लास्ट वाला, सही है क्या? बहुत जल्दी बताए फिर। चलो बोलो ये डिनोमिनेटर 30 लिख दूं क्या फिर अभी, चलेगा क्या? बोलो क्या आएगा न्यूमरेटर? तुम वापस मैं बता रहा हूँ, तुम स्लो मोशन ये गिरी बंद करो यार। इतना टाइम से बताना चाहिए क्या यार ये 1/30 है क्या नहीं, तुम खुद कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं? फिर इतना टाइम लगता है क्या यार, 2 मिनट के बाद तो आंसर दे रहे हो यार। तुमने मेरे पे छोड़ के रखा है क्या सब? हाँ बोलो न्यूमरेटर क्या आएगा बताओ जल्दी, बोलो। 10 प्लस 6 प्लस 15 -2 -3 -5 +1, सही है क्या? कंसेप्ट भी मैं बताओ, कैलकुलेशन भी मैं करूँ, तुम झक मारो बस यहाँ पे बैठ के। क्या आंसर है? 22/30, सही है क्या? 22/30 आंसर है। ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर समझा क्या? चलो इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ, ध्यान दे रहे हो क्या आप? ध्यान दे रहे हो? मुझे बताओ ये ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा था आपको, पूछा था कि नहीं? मतलब क्या ना से क्वेश्चन इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश पूछा था। एंड आपको याद रहेगा ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, मतलब दिस कैन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी डैश, इंडिपेंडेंट है ना ये। तो 1 माइनस ए डैश कितना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना था 1/3, तो ए डैश कितना रहेगा 2/3। बी क्या था 1/5, तो ये क्या होगा 4/5। 1/2 है तो ये भी 1/2। डू यू एग्री? तो बोलो 1 माइनस इसका प्रोडक्ट बताओ कितना है? 8/30 है क्या? तो 1 माइनस 8/30, तो आंसर इज 22/30। देखो 10 सेकंड में आंसर आया कि नहीं, 10 सेकंड में ही आंसर आया कि नहीं? 22/30 इज द आंसर। हम मैंने दोनों तरीके से सॉल्व किया, दिख रहा है क्या आपको? दो तरीके से किया है, दिख रहा है क्या आपको? या तो ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए हमेशा ये शॉर्टकट अप्लीकेबल है क्या फिर? नहीं, यहाँ पे क्यों लगा? क्योंकि इंडिपेंडेंट थे इसलिए आसानी से हो गया ना वो। कुछ गया दिमाग में? चलो गए मस्त। ओम करो। लिखे क्या, आया क्या कुछ? ओके सेकंड, अभी ये पॉइंट नंबर 60 इसका आंसर मैं लिख के देता हूँ, नहीं समझा तो भी कुछ टेंशन मत लो क्योंकि ये बायनॉमियल थ्योरम से और अच्छे से समझेगा। ध्यान दे रहे हो? 8 identical balls are placed in random in 3 bags. What is probability that first bag contains 3 balls? तो इसका आंसर आता है 8c3 1/3 का पावर 3 इंटू 2/3 का पावर 5। बस अभी कुछ मत करो, सिर्फ लिख के लो, बायनॉमियल थ्योरम में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा, चलेगा क्या? मुझे 8c3 का आंसर तो बता पाओगे ना आप? बोलो 8c3 का क्या आंसर है? कितना 56 इंटू 1/27 इंटू 32/243, सही है क्या? तो 56 इंटू 32 का आंसर इज 1792 डिवाइडेड बाय 243 इंटू 27 6/61
सही है क्या? तो 1792 डिवाइडेड बाय 6561 इंटू 100, आंसर इज 27.31291% अप्रोक्सीमेटली। समझा आपको? ये बायनोमियल थ्योरम में समझेगा अपने को। डू यू एग्री? चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डिवाइड बाय बी डैश। मुश्किल काम है क्या यार ये? बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश डिवाइडेड बाय बी डैश का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। सही है भाई? अब बताओ, वेदर दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इज इट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी? सही है क्या? चलो, 1 माइनस, बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4। सही है क्या भाई? डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3। सही है? चलो, 1 माइनस, पहले ये ब्रैकेट का आंसर बताओ क्या है? ब्रैकेट में आंसर डिवाइड बाय 12 कर दूं क्या? इधर कर दूं क्या डिवाइड बाय 12? तो न्यूमरेटर क्या आएगा बताओ? 6 प्लस 4 माइनस 3 आएगा कि नहीं? डिवाइडेड बाय 2/3, डिवाइड बाय 2/3 है क्या? चलो, न्यूमरेटर क्या आ रहा है बताओ? 1 माइनस 7/12, डिनोमिनेटर इज 2/12। अच्छा, 2/3 को मैं 8/12 करूँ क्या? 8/12 करूँ क्या? चलता है क्या ऐसे? चलो बोलो, न्यूमरेटर क्या आ रहा है फिर? 5/12। डिनोमिनेटर क्या है बोलो? 8/12। समझा क्या? तो फाइनल आंसर इज 5/8। परसेंटेज में बताओ क्या आंसर है? 62.50%। 62.50%। ए डैश डिवाइड बाय बी डैश। टफ था ये, समझे क्या? सब फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले मैंने क्या आपको क्या डायरेक्ट बता दिया क्या? एक दिन में बोला याद कर लो, ऐसे हुआ क्या? बहुत कुछ डिटेल में बताइए, डायग्राम के थ्रू, सेट के थ्रू। नेक्स्ट, जमा क्या फिर ये? चलो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पढ़ रहे हो क्या आप? बोलो क्या है? probability that there will be at least one error in an account statement prepared by 3 persons are A, B, C are 0.20, 0.30 and 0.10. If ABC prepare 60, 70 and 90 such statements, find the number of correct statements. Number of correct statement. चलो बोलो, A का, B का एंड C का। A ने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितने सॉल्व किए बोलो? 60, B ने 70, 90। अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। मुझे बताओ ये 0.20 क्या है बच्चों? कम से कम एक एरर होने का चांस है, मतलब 20% चांस है कि एरर होगा, एक या एक से ज्यादा। तो 80% चांस किसका है? एरर नहीं होने का, मतलब करेक्ट होने का। बस खत्म, समझा होगा अभी। चलो, बी के लिए बताओ ये क्या है? 0.70 और ये 0.90। तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट होने का प्रोबेबिलिटी, और आपको एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का समेशन चाहिए। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ, एक्सपेक्टेड आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। समझा क्या? तो बोलो ये कितना आता है? 48, 49, 81। तो समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना आया? 178। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट 178 है। नहीं समझा आपको? आपको प्रोबेबिलिटी लेते हो तो आपने वो 0.80 वगैरह क्यों लिया? समझा क्या आपको? क्यों? वो एरर होने का चांस था, बराबर है कि नहीं? एंड आपको नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट पूछे थे। डू यू एग्री? वो जो चांस दिया था वो तो एरर करने का, गलत होने का था ना। समझा आपको? नेक्स्ट, एक्स दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दिया है। अब बताओ बच्चों, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं हमने? सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं बताओ? चलो बोलो, सबसे पहले तो मुझे बताओ समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना रहा है यहाँ पे इस क्वेश्चन में? 3k 6k बराबर है 9, 10k है क्या? 10k है क्या? दैट हैज टू बी 1.00। देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना रहा है? 0.10। नहीं समझा आपको? समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 1 होना चाहिए, याद है ना आपको? हाँ चलो, x की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ। 1, 2, 4, 6, 8। हाँ चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बताओ जल्दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बताओ जल्दी। 0.10, 0.20, 0.30, 0.30, 0.10। सही है क्या? इज एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। सही है भाई।
उसके बाद बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यूज, जल्दी बताओ। 1, 4, 16, 36, 64, सही है। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज है क्या भाई? अब चलो x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का समेशन एंड एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का समेशन, आप बताओगे क्या? x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का समेशन एंड एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का समेशन। बोलो। x इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का समेशन कितना है? 4.30। भरोसा कर लूँ कि आपके ऊपर? एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x का टोटल बताओ। 22.90, सही है क्या? सही है क्या भाई? हाँ चलो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। समेशन ऑफ एक्स इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, आंसर बताओ। 4.30। ये एक क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या? चलो, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला बताओ। एक वेरिएंस ऑफ एक्स बोलो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वेयर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला बताओ। समेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स 4.30 ऑलरेडी लाया हमने, उसका स्क्वायर। अब बताओ बच्चों, मैं ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सब लिख रहा हूँ। एग्जाम में मैं ऐसे लिखूंगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। ना आप करने वाले हो क्या ये? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है यहाँ पे बोलो? 22.90 माइनस 4.30 का स्क्वायर 18.49, सही है क्या? बोलो क्या आंसर है? 4.41। तो 4.41 क्या है ये? वेरिएंस ऑफ एक्स। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स क्या है फिर बताओ? इज अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स, इज अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स इज अंडर रूट 4.41। आंसर 2.10 इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स। तो बताओ तीनों का आंसर दिए कि नहीं हम लोग? अरे एग्जाम में सिर्फ एक वैल्यू पूछा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पूछा, वेरिएंस ऑफ एक्स, वो तो डायरेक्ट कैलसी का काम रहेगा ना यार, अगर आप ये कंसेप्ट समझ रहे हो तो। ठीक है। 5 red, 6 white and 4 black balls are there in a basket. 4 balls are drawn. What is the probability that there is, बोलो, at least one ball of each color? तो रेगुलर बैच में बोर हो गए इस क्वेश्चन सॉल्व कर। एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर, तो बोलो हर कलर का कम से कम एक बॉल चाहिए। तो बोलो 5C1 इंटू 6C1 इंटू 4C2, मतलब एक एक दो, 4 बॉल आ गए, कम से कम एक कलर का एक बॉल तो है ही, प्लस बोलो 5C1 इंटू 6C2 इंटू 4C1 प्लस 5C2 इंटू 6C1 इंटू 4C1, सही है। दीज आर द आउटकम्स इन फेवर। डिवाइडेड बाय टोटल कितने बॉल्स है बताओ? 15, 15C4। ऑल पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स, ऑल पॉसिबल इक्वली लाइकली आउटकम्स आर 15C4, सही है क्या भाई? चलो बोलो, फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ। 180 पक्का। सेकंड ब्रैकेट का आंसर 300। थर्ड ब्रैकेट का आंसर 240। डिनोमिनेटर 1365। तो बोलो न्यूमरेटर में टोटल कितना आ रहा है? 720 डिवाइड बाय 1365, सही है, सही है। 720 डिवाइडेड बाय 1365, फाइनल आंसर 52.747252747%। जरूरी नहीं कि एग्जाम में 52.75% ऐसा भी हो रह सकता है। वेदर दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, 5 red, 12 blue and 3 pink balls are there. 5 balls are drawn from it. What is the probability that there is at least one ball of each color? हो जाएगा क्या सॉल्व? at least one ball of each color। चलो बोलो जल्दी। 5C1 इंटू 12C1 इंटू 3C3, समझा क्या? नेक्स्ट बोलो 5C1 इंटू 12C3 इंटू 3C1 प्लस 5C3 इंटू 12C1 इंटू 3C1
प्लस 5C2 इंटू 12C2 इंटू 3C1 2 to 1, समझता है क्या? तो भी 5 बॉल है, हर बॉल का हर कलर का एक बॉल तो है ही, प्लस बोलो 5C2 इंटू 12C1 इंटू 3C2 प्लस 5C1 इंटू 12C2 इंटू 3C2, और कुछ है तो बताओ। एंड दिस होल डिवाइडेड बाय क्या होगा बोलो? टोटल बॉल कितने हैं? 20C5, इस होल डिवाइड बाय 20C5 होगा कि नहीं भाई? कुछ जा रहा है दिमाग में? चलो एक एक ब्रैकेट का आंसर बताओ। फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर, फर्स्ट ब्रैकेट का क्या आंसर था? 60। थोड़ा करेक्ट कैलकुलेशन चाहिए मुझे, हाँ भाई, बाद में नहीं तो 2 मिनट के बाद तुम्हारी ट्यूबलाइट चलेगी। थ्री थ्री जीरो जीरो प्लस 360 प्लस 1980 प्लस 360 प्लस 9990 डिवाइड बाय 20C5 का आंसर बताओ। 15,504। न्यूमरेटर का टोटल बताओ। 7050 डिवाइडेड बाय 15,504, सही है। 7050 डिवाइड बाय 15,504 इंटू 100, आंसर इज 45.4721%। 45.4721%, सही है भाई। कुछ समझा ये? क्वेश्चन मैनेज हो जाएंगे इस टाइप के। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स इन टॉसेस ऑफ, कितने टॉसेस? 100 टॉसेस ऑफ एन अनबायस्ड कॉइन्स आर, बोलो 100 इंटू 0.50, नहीं समझा आपको? 50। अरे एक कॉइन 100 बार थ्रो किया तो कितनी बार हेड आना एक्सपेक्टेड है? 50। कितनी बार टेल आना एक्सपेक्टेड है? 50। कॉमन सेंस। 6 स्टैंडर्ड का बच्चा आंसर बता सकता है, थोड़ा दिमाग है अगर है तो, है या नहीं? बट तुम कुछ R&D करते रहोगे ना उस पर। कॉइन थ्रो क्यों करना है? जेब में रखने का ना, है कि नहीं? वो भी 100 बार थ्रो करने का। अ मैन कैन किल अ बर्ड वंस इन 3 शॉट, तो 3 में से एक बार वो किल कर सकता है। प्रोबेबिलिटी दैट बर्ड विल नॉट बी किल्ड इज 2/3, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बर्ड विल बी किल्ड? 1/3, सही है। इफ ऑन एन एवरेज 9 ships आउट ऑफ 10 रिटर्न सेफली, 10 में से 9 सेफली आते, प्रोबेबिलिटी दैट द शिप रिटर्न्स टू द पोर्ट सेफली इज 9/10। इसमें भी डाउट रहेगा कुछ लोगों को। 9/10, and what is the probability that ship will not return safely? 1/10. Family has 2 children, the probability that both of them are boys if it is known that first is boy, 1/2। फर्स्ट बॉय है तो 2 बॉयज कब रहेंगे? अब सेकंड भी बॉय रहेगा तो सेकंड बॉय रहने का क्या चांस है? 1/2। एंड सेकंड वाली गर्ल रहने का क्या चांस है? 1/2, तो 1/2। सेकंड वाला बॉय हो गया, काम हो गया अपना। यस और नो? सेकंड वाला जो बर्थ है वो बॉय रहने का क्या चांस था? 1/2। अभी समझो मेरी पहली बेटी थी, समझ रहा है क्या? दूसरी बार जब मेरी बेबी प्रेग्नेंट है तब 2 पॉसिबल आउटकम्स है अभी। क्या? या तो मुझे 2 बेटियां रहेगी या 1 बेटी 1 बेटा रहेगा। तो मुझे 2 बेटियां रहेगी, इसका क्या चांस था? 50%। एंड 1 बेटी 1 बेटा रहेगा का क्या चांस था? 50%। एंड मुझे 2 बेटे रहेंगे का क्या चांस था? 0%। कहां से 2 बेटे होंगे भाई? पहली बेटी थी, समझा या नहीं? तो अब मुझे 2 ही पॉसिबल आउटकम्स थे ना, कौन से? या तो 2 बेटी रहेंगी या 1 बेटी 1 बेटा रहेगा। एंड दोनों का चांस 50-50 था, क्योंकि एक गर्ल ऑलरेडी थी भाई, समझा क्या? नेक्स्ट, probability of throwing an odd number with an ordinary 6-faced dice is 1/2। कौन से आउटकम फेवर में है? 1, 3, 5, 3 आउटकम्स इन फेवर आउट ऑफ 6। when none of the outcomes is favorable to the event, then event is said to be impossible, सही है। no outcome is in favor। what is probability that 4 children selected at random would have different birthdays? would have
डिफरेंट बर्थडेज। ध्यान दे रहे हो क्या आप? अब समझो ये 4 बच्चे मैंने सेलेक्ट किया, इन चारों का बर्थडे डिफरेंट होने का क्या चांस है? समझो इसको बर्थडे पूछा मैं, इसका बर्थडे क्या हो सकता है? 365 में से कोई भी हो सकता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन फेवर, कुछ भी हो सकता है। अब ये सेकंड गर्ल का बर्थडे मुझे 364 में से एक चाहिए, तो ये अलग आएगा ना। मतलब समझो इसका बर्थडे 1 फेब है, तो 1 फेब छोड़ के कुछ भी डेट चलेगा। समझो इसका बर्थडे लेट्स से 18 फेब, समझा क्या? अब बताओ ये लड़की का बर्थडे 1 फेब एंड 18 फेब छोड़ के कुछ भी चलेगा, करेक्ट और नॉट? तो कितने आउटकम्स फेवर में है? 363, समझा क्या? समझो ये लड़की का बर्थडे 18 अप्रैल है, क्या है? तो 1 फेब इसका जो भी था 18 फेब एंड 18 अप्रैल छोड़ के कुछ भी चलेगा अभी, तो कितने आउटकम्स फेवर में है? 362 डिवाइड बाय 365। तो ये जो भी मैंने लिखा है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट 4 चिल्ड्रन विल हैव अ डिफरेंट बर्थडे। तो बोलो क्या आंसर आएगा? 365 इंटू 364 इंटू 363 इंटू 362, करेक्ट है ना? डिवाइड बाय 365 डिवाइड बाय 365 डिवाइड बाय 365 डिवाइड बाय 365 इंटू 100, आंसर इज 98.36%। ऑप्शन ए है क्या भाई? 98.36% इज अ प्रोबेबिलिटी दैट 4। अभी बताओ ये 4 लोगों को मैं एक्चुअली बर्थडे पूछूंगा तो मुझे लगता है कि चारों का अलग है। क्या बर्थडे बेटा तुम्हारा? 13 फेब, तुम्हारा 1 नवंबर, 6 दिसंबर, 30 सितंबर। देखो चारों का बर्थडे अलग है, तो 100% चांस था क्या? बहुत स्ट्रॉन्ग चांस था, 98.36%। इसलिए मैंने इतना कॉन्फिडेंसली बोला ना, 98% के ऊपर चांस था। बट फिर भी अभी जो मैंने बोला मेरा गलत होने का चांस 1.66%, कितना? 1.64% था। तो मेरा, मैं अभी जो बोला कि ये चारों को लड़कियों का बर्थडे अलग रहेगा, बोला कि नहीं कॉन्फिडेंसली? तो मेरा कॉन्फिडेंस क्यों था? 98.36% है, इसलिए करेक्ट है। बट मैं गलत होने का चांस था क्या? था, कितना था? 1.64%। हो सकता था कि भाई दोनों में किसी चारों में से कोई तो 2 का बर्थडे कॉमन है, 3 का कॉमन है, पॉसिबल है ना? सेम बर्थडे बोलने का चांस था। सही है। कुछ गया के दिमाग में? कोई भी देखो बच्चों, इवेंट कोई रेयरली होता है, समझता है क्या? बट उसका प्रोबेबिलिटी कोई जीरो नहीं होता है ना, समझा क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अब जैसे सिंपल है, परसों एक दिन मैं वो कुछ होटल में गए थे एंड एक बिल हुआ, कुछ एक बिल अमाउंट था, 4 डिजिट का बिल था कुछ। जस्ट एक एग्जांपल समझो, 9582 बिल था, समझा क्या? तो होटल वाले ने क्या किया, 9582, जस्ट मैं इमेजिनरी बता रहा हूँ, एक्चुअल नहीं बता रहा हूँ, 9582 बिल था, उसने एंटर किया और मुझे बोला कि सर पासवर्ड एंटर करो कार्ड का, समझा क्या? एंड उसने 9582 दिख रहा हो ना, मैं समझ रहा है क्या? एंड जो बिल था वही मेरा पिन था डेबिट कार्ड का। तो 1 सेकंड के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मुझे क्या लगा, भाई इसने पिन कैसे एंटर किया मेरा? समझा है नहीं? फिर मैं देखा उसको, फिर बिल पे देखा वही बिल अमाउंट था, समझा है नहीं? ये बाई चांस हुआ ना, फिर ये होने का क्या चांस था? 1/10,000, 1/, इनफैक्ट उससे भी कम चांस था, क्योंकि बिल तो 10,000 के ऊपर भी हो सकता था। फिर भी 2 मिनट के लिए मान लो कि बिल अगर 10,000 तक कोई नंबर हो सकता है, समझा क्या आपको ये? तो मेरे पिन पॉसिबल कितने हैं? 10,000, उसमें से एग्जैक्टली वही बिल अमाउंट रहेगा, चांस तो बहुत कम था ना, होता है कभी कभी। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कोई अभी जैसे कि लेट्स से कहीं होटल में गए, वैली पार्किंग में तुम गाड़ी देते हो, वो MS12 ऐसे कुछ लिखते ही नहीं, वो डायरेक्ट इतना ही लिखते हैं 1239 गाड़ी का नंबर है। पर 1239 तो किसी दूसरी गाड़ी का भी नंबर रहेगा ना, समझा क्या? बट उसमें वो दूसरा अलग, पर बट फिर भी वो सोचते हैं कि एक ही नंबर के दो गाड़ियां यहाँ पे आएगी एट ए टाइम होटल में, दोनों वैले में देंगे, चांस तो कम है। बट ऐसा होता है कभी कभी, एक्चुअल में हुआ था। मैं और शिवा एक दिन गए थे, शिवा की गाड़ी का नंबर 3388 है, उसने गाड़ी दे दिया, ओके। एंड फिर जब हम वापस आए और उसको बोल दिया भाई 3388 लेके आ, उस दूसरी गाड़ी लेके आए। बोलो कौन सी गाड़ी है भाई? नंबर देखा सेम, समझा? मतलब एक ही होटल में खाना खाने, एक ही टाइम पे खाना खाने आने वाले 2 लोगों का नंबर सेम है, इसका चांस कितना है? बहुत कम है ना। बट वो हुआ कभी कभी। इम्पॉसिबल था क्या? 0, इम्पॉसिबल है ऐसे बोल सकते थे कि हम लोग? नहीं, चांस बहुत कम था भाई, बट इट इज पॉसिबल, इट वॉज पॉसिबल। समझ रहा है क्या? तो 4 लोगों का बर्थडे सेम भी हो सकता है, बट चांस कम है, करेक्ट और नॉट? 1.5% से भी चांस कम है, समझा क्या? चलो नेक्स्ट। फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी, प्रोडक्ट ए यूनियन बी दिया है, प्रोडक्ट ए दिया है, प्रोडक्ट बी पूछा है, बट उन्होंने क्या दिया अपने को? इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट बोला है।
तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ मेरे भाई, बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंडिपेंडेंट है ना, सही है। चलो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया है उन्होंने, ए यूनियन बी कितना दिया है 2/3, ए कितना दिया है 2/5, सही है क्या। यानी जो सामने है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में, बोलो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 2/3, 2/5 है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2/5 है, सही है। हाँ चलो करो सॉल्व, करना है क्या सॉल्व आगे, बोलो कैलकुलेशन। 2/3 माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 3/5, सही है क्या बताओ, सही है क्या। तो बोलो 2/3 माइनस 2/5 का क्या आंसर आता है 10 माइनस 6, इज इट 4/15। 4/15 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 3/5, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, जल्दी बताओ 4/15 इंटू 5/3। तो आंसर इज 5 3 हो जाएगा, बराबर है ना। तो क्या आंसर आएगा बोलो 4/9। तो प्रोबेबिलिटी बी 4/9 है, नहीं समझा ना लगो। स्टेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना यार, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको लगना चाहिए भाई बोनस मार्क्स है। वो एक पेज के सारे फॉर्मूले भी याद करके गए तो बहुत है, नहीं करोगे लेकिन तुम लास्ट तक बोलोगे कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं तो सर करेंगे, है कि नहीं। मैं अपना मोबाइल चेक करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ पढ़ाई का, है ना। 3 महीने से प्लानिंग चल रहा है अपना, कर रहे क्या एक्चुअल पढ़ाई, करो तो बहुत अच्छा फ्यूचर है, नहीं करोगे तो देखो, है कि नहीं। एक अच्छा माहौल क्रिएट होता है फिर। अभी क्या कब एग्जाम तुम्हारा, जून में, फिर उसके बाद में जुलाई अगस्त में जब भी रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट लगता है इंटरमीडिएट का इंक्वायरी करना है कि नहीं भाई, ये सब्जेक्ट टैक्सेशन ऑडिट में कहाँ ये वो, एक अच्छी दुनिया फेज में रहते, नहीं तो वापस भाई मैथ्स का बूस्टर कहाँ करूँ, विनोद रेड्डी तो अच्छा नहीं है कि नहीं, क्या करूँ अकाउंट्स कुठं करू नाही भाई, तुम्ही केलं पाहिजे अगोदर, कुठं करू काय करू, है कि नहीं, कसं करू। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो क्या है, कसं, है कि नहीं। इज इट 4/9, एक्चुअल में बैठ के पढ़ना पड़ता है कि नहीं। तुम्हें तुम्हारा क्या है, बस तुम्हें सिर्फ लगता है कि हाँ भाई इस बार फेल हो गया, इस बार रीज़न कौन है, मम्मी पापा, क्यों सपोर्ट नहीं किया ना माँ बाप ने, पैसे नहीं दिए। दूसरी बार फेल हो गया, रीज़न कौन, टीचर, क्यों अच्छा नहीं पढ़ा है ना। तीसरी बार अरे वो झगड़ा हो गया था दोस्तों के साथ, वो ब्रेकअप हुआ था, ये हुआ था, स्ट्रेस में था मैं, वो रीज़न। आजकल के बच्चों को वही भी रीज़न है भाई, है कि नहीं। पता नहीं कौन किसके डिप्रेशन में, है कि नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। एक्चुअल में जो अपने को दिखता है ना, मतलब मैं तो पूरा इस पे भरोसा कर रहा हूँ अभी कि जो दिखता है सामने, वो एक आदमी कौन से स्ट्रेस के थ्रू जा रहा है, नो वन कैन अंडरस्टैंड अदर देन हिमसेल्फ, नो वन कैन अंडरस्टैंड अदर देन हिमसेल्फ। बाकी सब ट्राई कर सकते हैं, कर सकते, करेक्ट है, बाहर से कुछ भी नहीं दिखता है, क्योंकि सबसे बड़ा आजकल प्रॉब्लम है मोबाइल। उसकी वजह से तुम खुद ही दो पर्सन हो, एक बाहर जो तो दिख रहा है एंड एक तुम वो जो इंटरनली हो, है नहीं। तुम एक्चुअली वो एक पर्सन रहे ही नहीं अभी बिकॉज ऑफ द मोबाइल, है कि नहीं। क्या क्या चल रहा है, क्या क्या दुनिया में चल रहा है, क्या क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, क्या क्या कनेक्शन है, क्या कम्युनिकेशन सुपर फास्ट हो गया, है कि नहीं। आजकल किसी के साथ बात करना है, क्या करना है, कल तक पेशेंस रखिए, ये करिए, रहा ही नहीं अभी, बराबर है कि नहीं। दिन नहीं रात नहीं, कम्युनिकेशन रेडी है हमेशा, बराबर है कि नहीं। हमारे साथ हमारे ज़माने में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ ये था, बट एक कुछ मम्मी को भी कुछ बात बताना है, पापा को भी कुछ बात बताना है, तो हम लोग ऐसा ऐसा जून जुलाई में दिमाग में आए तो हम लोग सोचते थे चल दिवाली में जब जाएंगे तब बताएंगे, समझ रहा है क्या, दिवाली में जब जाएंगे तब बताएंगे, है कि नहीं। बट आजकल बहुत फास्ट है कि नहीं, सब कुछ बहुत फास्ट है, उसके एडवांटेजेस है। तो एडवांटेज जब आते हैं ना तो डिसएडवांटेज भी लेना पड़ता है, कभी भी एक साइड नहीं आती है टेक्नोलॉजी का, सिर्फ एक साइड तुम्हारे लिए नहीं आता कभी भी, दूसरा साइड भी हमेशा आता रहता है, बराबर है कि नहीं। मम्मी पापा के साथ बहुत पैसा है, पास बहुत पैसा है, बहुत, तो कुछ बिजनेस करने के लिए कैपिटल की कमी नहीं है, पापा सपोर्ट करते हैं, फायदा है। नुकसान भी है, क्या नुकसान, ओवर डिपेंडेंसी, करेक्ट और नॉट, इनकॉम्पिटेंट बिहेवियर,
किसी की कमी नहीं है, तो वो मालूम ही नहीं स्केर्सिटी क्या होती है। करेक्ट और नॉट? पैसा बहुत है, एडिक्ट हो गया, ड्रग्स एडिक्ट, सिगरेट एडिक्ट, ये एडिक्ट, चांसेस है। करेक्ट और नॉट? तो जो भी चीज का एडवांटेज रहता है ना, उसका हमेशा एक कॉइन का दूसरा साइड भी होता है। समझा है नहीं? तो तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है, यूट्यूब पे लेक्चर दे सकते हो कभी भी उठ के। मैंने आपको बुक का क्यूआर एडिशन दिया हुआ है कि नहीं? समझ नहीं रहा है, स्कैन कर लिया, देख लिया, एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का। करेक्ट और नॉट? वही मोबाइल पे क्या क्या देखते बैठ सकते हो। करेक्ट और नॉट? सोशल टेलीग्राम है, सोशल मीडिया है, दुनिया भर के नोट्स है उसमें, दुनिया भर का क्या क्या नहीं है अगर यूज करोगे तो। करेक्ट और नॉट? दूसरा साइड, उस पर भी कुछ तो देखते रहते, है कि नहीं? तो तुम्हें कौन सा साइड लेना है वो तुम्हें देखना पड़ेगा, है कि नहीं? आजकल वो टीचर के हाथ में सब कुछ कंट्रोल रहा ही नहीं, है कि नहीं? क्योंकि टीचर अपना काम करेगा। मैं बताऊँ, ये बैच में अपन जो पिछले महीने में चालू किया, ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड नाउ, अभी कुछ और लेक्चर्स में, बराबर है कि नहीं? इतना कौन से पेज पे हम लोग अभी? 270 पे, बराबर है कि नहीं? तो अभी 270 पेजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं, तुम्हारे साथ में लिख रहा हूँ। कोई एक पेज पे मैं बोला कि भाई गड़बड़ करते, फटाफट कंप्लीट करते। इसके साथ साथ में मैंने एडिशनल पॉइंट कितने लिख के दिए आजू बाजू में, जहां स्पेस दिखा उधर, है या नहीं? इतना अगर अपन करते हैं इज्जत से, डे नंबर 1 को यही बोला था, फिर वापस उस दिन सोचे रहेंगे चलो करते, अब क्या सोच रहे हो, अब बाद में करते, पोस्टपोनमेंट पोस्टपोनमेंट पोस्टपोनमेंट, है कि नहीं? चलो, व्हाट इज द चांस ऑफ थ्रोइंग एटलीस्ट 7 इन अ सिंगल कास्ट विथ अ 2 डाइस? तो 2 डाइस आर रोल्ड, तो थ्रोइंग एटलीस्ट 7 मतलब गेटिंग 7 और मोर पॉइंट्स, 7 और मोर पॉइंट्स। तो बोलो 7 पॉइंट्स आने के लिए कितने आउटकम फेवर में है? 6। 8 पॉइंट के लिए 5, 9 पॉइंट के लिए 4, 10 पॉइंट के लिए 3, 11 पॉइंट के लिए 2, 12 पॉइंट के लिए 1 आउट ऑफ 36। नहीं समझा आपको? ये तो याद है ना आपको? बोलो कितना है टोटल? 21/36। आंसर 7/12। 7/12 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन बी। Expected value of a random variable is always positive, may be positive negative, may be positive negative और जीरो, can never be जीरो। ऑप्शन सी। क्यों? x के वैल्यू नेगेटिव रहेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी नेगेटिव आएगा ना यार। नहीं समझा आपको? जैसे एक बार सॉल्व किया था हमने, प्रॉफिट और लॉस 50,000 था, -10,000 था, वो -10,000 की जगह -10 लाख होता तो आंसर नेगेटिव आता, आता कि नहीं? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। Probability of A is 8/7, 8/17, then odds in favor of event A are, बोलो 8:, odds अगेंस्ट बोला क्या? तो आंसर इज 9:8। नहीं समझा आपको? 8 क्यों? 17 लेना चाहिए था ना, 8 + 9 का टोटल 17 है। समझा क्या? पक्का? इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, अब स्टैटिस्टिक्स में, अभी स्टैटिस्टिक्स में, पता है क्या आपको ये? गुड। सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में बी यूज्ड इन मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट में जजमेंट लगता है। सब्जेक्टिव मतलब याद है क्या आपको? जजमेंट। समझो मैं आपको कोई बोल रहा हूँ एंड कोई ये इनएक्सपीरियंस लड़की है एंड मैं ये सीए कोचिंग का एक्सपीरियंस 19 साल का एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, मैं कुछ बोलूँ तो उस पर ज़्यादा रिलाई करोगे या इस पे? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि नो डाउट बोथ ऑफ अस आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर विच इज अनसर्टन, वो भी करेक्ट रह सकती है, बट मेरा करेक्ट रहने का चांस ज़्यादा है। क्यों? एक्सपीरियंस। तो मैनेजमेंट में मेरा रहना बेटर है ना, मैनेजमेंट में मेरा रहना बेटर है। करेक्ट और नॉट? बिकॉज आई अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ बेटर वे बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। करेक्ट और नॉट? तो एक्सपीरियंस से, एटीट्यूड से, समझता है कि आपको ये, नॉलेज से, पास्ट एक्सपीरियंस से, हम जो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? जो मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया है, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करूं? ओके, लेट्स से दिस इज अ सैंपल स्पेस, चलेगा बच्चों? दिस इज इवेंट ए, इवेंट बी। चलो बोलो क्या दिया है आपको? a माइनस बी कितना है? 0.30। सही जगह लिखा क्या मैंने? a इंटरसेक्शन b कितना है? 0.10। a डैश इंटरसेक्शन b डैश 0.15। सही जगह लिख रहा हूँ क्या मैं? तो बताओ ये 0.45 सही है क्या, ताकि टोटल 1 हो जाए? अब बताओ डायग्राम आ गया, कौन से यार 20 क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम लोग, उससे भी ज्यादा, है या नहीं?
चलो बोलो पहला क्वेश्चन क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जल्दी आंसर दो। 0.40 फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, आंसर दो। 0.85, इज इट 0.85? थर्ड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, टेल मी, इज इट 0.90? इज इट 0.90? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.55, सही है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डेल्टा बी इज इक्वल टू, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू 0.75, सही है भाई। सिक्स क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू 0.45, बी माइनस ए 0.45 है क्या भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इज 0.45। सेवंथ बोलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ 0.10, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताओ 0.55, yes or no? आंसर इज 0.18181818, सही है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश, तो क्या होगा आंसर? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए डैश मतलब 0.15, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इज 0.60, टेल मी वेदर आंसर इज 0.25, वेदर आंसर इज 0.25। अच्छा फॉर्मूले समझे क्या? अभी लिखना एक्सपेक्टेड था यहाँ पे, मैंने डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आंसर लाया। बहुत टफ था क्या ये? सब फॉर्मूले याद है क्या सच्ची में? चलो और एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, आप उसका आंसर बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश डिवाइडेड बाय ए, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी बी डैश डिवाइड बाय ए, तुम करके बताओ मुझे। बी डैश डिवाइड बाय ए, .75 आंसर है क्या? 0.75 आंसर आया क्या? कितने लोगों का आया? क्या कोई फॉर्मूला यूज किए? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश इंटरसेक्शन ए, मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब ए माइनस बी 0.30, डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.40, आंसर इज 0.75। डाउट ये मुझे, आपको आता है या नहीं आता है? कुछ आता है? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इज डिफाइंड ओनली व्हेन, सब लोग अच्छे से ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो? मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी का फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब बताओ इसका कुछ आंसर आने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं चाहिए, समझा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 रहा तो ये आंसर ही नहीं आएगा ना यार, दिस इज नॉट डिफाइंड, देन डिनोमिनेटर 0 रहा तो टर्म इज नॉट डिफाइंड, समझा क्या? इस इनफैक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोवाइडेड बी हैज ऑकर्ड, तो बी हैज ऑकर्ड मतलब बी का कुछ तो चांस चाहिए ना भाई, बी का चांस 0% कैसे चलेगा? तो दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन, this is defined only when, this is defined only when probability of b is not 0। 0 नहीं रहा तो कुछ 0.10 चलेगा, 0.20 चलेगा, कुछ भी चलेगा, 0 नहीं चलेगा, yes or no? तो this is defined only when, बोलो, b is not an impossible event। नहीं समझा आपको? प्रोबेबिलिटी b 0 नहीं चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी b 0 रहा तो b इम्पॉसिबल होता है, तो b इम्पॉसिबल नहीं चाहिए। अब कुछ लोगों को क्या लगता है, नहीं सर बी इम्पॉसिबल नहीं मतलब बी श्योर होना चाहिए। इम्पॉसिबल नहीं मतलब श्योर होता है क्या? इम्पॉसिबल नहीं है मतलब क्या? इम्पॉसिबल नहीं है मतलब वो होने का पॉसिबिलिटी है, मतलब श्योर होता है क्या? समझा क्या? समझो ये लड़की बोले चलो सर आज अपन डिनर के लिए जाते, मैं बोला इम्पॉसिबल तो नहीं है, मतलब क्या मैं जा रहा हूँ क्या? इम्पॉसिबल नहीं है बोला मतलब क्या? जा सकता हूँ, तो जाने का चांस है 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, 80%, 100%, वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है ना वो, करेक्ट है? 0 नहीं है, इतना ही मैंने बोला, यस और नो? ओके। एंड अगर मैं उसको बोलता कि नॉट श्योर तो 1 नहीं है, मतलब नॉट श्योर मतलब मैं नहीं जा रहा हूं क्या? जा भी सकता हूं, मैंने सिर्फ बोला कि भाई 100% नहीं है, यस और नो? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी डैश इज डिफाइंड ओनली व्हेन, तो बोलो ए डिवाइड बाय बी डैश का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश, सही है बच्चों? अब बताओ दिस, ये टर्म डिफाइंड होगा क्या ना, इसे दिस इज डिफाइंड, बोलो दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन, कब डिफाइंड है बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश शुड नॉट बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए,
दैट इज, कैन आई से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, ये 1 नहीं होना चाहिए. डू यू एग्री? क्यों ऐसे? अरे बी डैश 0 तब आएगा जब बी 1 रहेगा तब. नहीं समझा आपको? बी डैश 0 कब आएगा? जब बी 1 रहेगा तो ही. तो हम बी को ही बोल रहे भाई तू 1 मत हो, मतलब इनडायरेक्टली बी डैश को बोल रहे तू 0 मत हो. यस और नो? कुछ गया दिमाग में? तो बोलो क्या रहेगा इसका आंसर. व्हेन बी इज नॉट अ श्योर इवेंट. ऑप्शन सी, व्हेन बी इज नॉट अ श्योर इवेंट, मतलब बी का प्रोबेबिलिटी 1 नहीं चाहिए, मतलब बी शुड नॉट बी अ श्योर इवेंट. तो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज डिफाइंड ओनली व्हेन. डायरेक्ट आंसर बताओ. इज डिफाइंड ओनली व्हेन y is not an impossible event. Do you agree? Next, probability of m divided by n dash is defined only when. बोलो, n is not a sure event. N is not a sure event. Do you agree, my friends? When n is not a sure event. I hope you are understanding this. कुछ गया दिमाग में? When n is not a sure event. Understood or not? पक्का बच्चों? सबको अच्छे से समझाइए. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय y इज डिफाइंड. प्रोबेबिलिटी ऑफ x डिवाइडेड बाय y इज डिफाइंड ओनली व्हेन. बोलो, x डिवाइडेड बाय y इज डिफाइंड ओनली व्हेन y इज, अभी ऊपर वही लिखा था फिर, नॉट एन, बोलो, इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट, x डिवाइडेड बाय y डैश इज डिफाइंड ओनली व्हेन y इज नॉट अ श्योर इवेंट. Y is not a sure event. Do you agree? Next, if A, B, C are mutually exclusive and exhaustive events. मतलब क्या है, समझा क्या? मतलब A यूनियन B यूनियन C 1 भी है एंड तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है. मतलब ये कुछ ऐसे है, ध्यान दे रहे हो क्या? लेट्स से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C. इनमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है, मतलब एक्सक्लूसिव है एंड बाहर 0% है. मतलब तीनों ने मिलके पूरा 100% कवर कर लिया है, इसलिए तो एग्जॉस्टिव है ना वो. यस और नो? चलो मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या फॉर्मूला रहता है? जल्दी बताओ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, -0 -0 -0 प्लस 0. डू यू एग्री? क्यों 0? एक्सक्लूसिव है, नथिंग कॉमन. सही है. चलो बोलो, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है यहाँ पे? 1. क्यों 1? एग्जॉस्टिव है इसलिए. यस और नो? चलो बोलो, आपको प्रोबेबिलिटी बी फाइंड करना है ना बच्चों, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह चला राइट 2 प्रोबेबिलिटी बी. कहां से लाया मैंने? क्वेश्चन में दिया है. क्वेश्चन में दिया है, दिख रहा है क्या? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2 प्रोबेबिलिटी बी, दिख रहा है क्या? चलो, प्लस प्रोबेबिलिटी बी एज इट इज लिखा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह क्या लिखो? बोलो, 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नहीं समझा आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी की जगह लिखा 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. सही है. चलो, इज इट 1 इज इक्वल टू, इधर राइट हैंड साइड में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन लो तो क्या रहेगा ब्रैकेट में? 2 + 1 + 2/3. नहीं समझा रहेगा? तो इज 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू क्या रहेगा? 3 + 2/3. सही है क्या भाई? तो 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू this is 3, is it 11/3? Therefore probability of B is equal to 3/11. नहीं समझा रहेगा नाले को? probability of B कितना है? 3/11. जस्ट अपने नॉलेज के लिए बताओ, probability of A कितना आएगा? probability of A 6/11. probability of B कितना आया बोलो? 3/11. तो probability of C कितना रहेगा? 2/11. सही है. कैसे? शायद समझा होगा आपको. एंड ये तीनों का टोटल 1 आता है, देखो कहीं. सही है. मतलब तीनों का टोटल 1 आया, तीनों में नथिंग इज कॉमन.
तो इस क्वेश्चन का आंसर 3/11 था क्या? समझा क्या आपको? ये बहुत टफ गया रहेगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी दिया है आपको, ए डेल्टा बी दिया है, ए डैश यूनियन बी डैश दिया है, आपको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश पूछा है। फॉर्मूला से सॉल्व करिए या डायग्राम से? चलो एक काम करते, पहले फॉर्मूला से ट्राई करते, चलेगा क्या? चलो बताओ क्या क्वेश्चन पूछा है आपको, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही पूछा है ना भाई? क्या उसका आंसर रहता है बोलो? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। डू यू एग्री? डू यू एग्री? चलो अब एक काम करो, ए यूनियन बी लाना है ना अपने को, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताओ ए डेल्टा बी का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताओ। ए डेल्टा बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। चलो ए डेल्टा बी कितना दिया है? 0.50। ए माइनस बी कितना है? 0.30। तो बी माइनस ए कितना आया? बी माइनस ए कितना आया? 0.20। बी माइनस ए 0.20 आया क्या? तो अपने को ए माइनस बी पता है एंड बी माइनस ए भी पता है। डू यू एग्री? डू यू एग्री? अच्छा बताओ, और आपको क्या दिया है? ए डैश यूनियन बी डैश दिया है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नहीं समझा आपको? सही है? तो ये कितना है बोलो? 0.80 इज इक्वल टू 1 माइनस पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बोलो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है? 0.20 आ रहा है कि नहीं? कुछ जाता है दिमाग में? पक्का बच्चों? अब बताओ बच्चों, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो ए माइनस बी कितना था, जल्दी बताओ। 0.30 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन कितना आया था? 0.20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आया? 0.50। नहीं समझा आपको? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला बताओ। बी माइनस ए का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बी माइनस ए कितना आया था? बी माइनस ए कितना आया था? 0.20 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.20। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आ रहा है? 0.40। सही है क्या? अब बताओ, यहाँ पे मेन क्वेश्चन में आते हैं। 1 माइनस ए यूनियन बी का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है बताओ? 0.40 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 0.20। तो टेल मी वेदर आंसर इज 1 माइनस 0.70। आंसर इज 0.30। आपको लग रहा है कि नहीं सर ये बहुत ज़्यादा हो गया, कैलकुलेशन हेवी हो गए ना? इसके लिए क्या कर सकते थे? डायग्राम से आसान हो, इसलिए मैं हमेशा डायग्राम ड्रॉ करके टैली करवाता हूँ। चलो अब एक मिनट ध्यान दो, यहाँ पे इसी क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्या? इसी का डायग्राम ड्रॉ करेंगे क्या? चलो बोलो इस क्वेश्चन का डायग्राम में कैसे कैसे दिखेगा, बताओ मुझे, जल्दी बताओ। ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? दिस इज ए, दिस इज बी। चलो ए माइनस बी कितना था? 0.30। ए डेल्टा बी कितना था? 0.50। तो ये बहुत क्लियर है, ये 0.20 है। अब बताओ ए डैश यूनियन बी डैश 0.80 है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के बाकी सब 0.80 है, तो ये 0.20 होगा। करेक्ट है? क्योंकि ये छोड़ के सब 0.80 है। तीनों का टोटल कितना है अभी तक? 0.70। तो बाहर कितना रहेगा? 0.30। और पूछा क्या था? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। देखो स्ट्रेट आंसर है बाहर 0.30। देखो कितना रामायण करना पड़ा इसके लिए, फॉर्मूला से है नहीं? इसका मतलब फॉर्मूला से आया नहीं क्या? आया। समझ आया क्या? अब यही डिस्क्रिप्टिव पेपर जब रहता था, तब हम, जब मैं सीए फाउंडेशन में था, तब ऐसे 100 मार्क का डिस्क्रिप्टिव पेपर था, मैथ डायरेक्ट आता था कि ऐसा क्वेश्चन ब्रैकेट में रहता था, डू नॉट यूज वेन डायग्राम्स। 5 मार्क का क्वेश्चन। समझ आया क्या आपको? ये तो ये सॉल्व करके लाना पड़ता था ना भाई आंसर। समझ रहा है क्या? तो सिर्फ आंसर लाने को इंपॉर्टेंस नहीं था, लिखना भी, बट तुम्हारे लिए सिर्फ आंसर को इंपॉर्टेंस है अभी। करेक्ट है? इसलिए मैं जनरली यहाँ पे क्लास में कोशिश करता हूँ कि दोनों से बताए, बट यू शुड नो कि क्या प्रेफरेबल वे है। इज दैट क्लियर? चलो पॉइंट नंबर 91 करना है क्या सॉल्व? ये 90 समझा क्या सबको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दिया हुआ है। आपको ये पता करना है, क्या करेंगे? डायग्राम ड्रॉ करूँ? तो डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो क्या हम आंसर नहीं ला सकते? क्या ला सकते, बट ये फॉर्मूला वो करो, इसका उसमें सब्स्टिट्यूट करो। समझ रहे नहीं? चलो बोलो दिस इज ए, बी। बोलो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 0.20 है, मतलब ये बाहर 0.20 है क्या?
इसका मतलब इन दोनों का टोटल ए यूनियन बी 0.80 है। नहीं समझा आपको? एक मिनट ध्यान दो, ए यूनियन बी 0.80 है, जबकि इन दोनों का टोटल कितना हो रहा है? 1.30 हो रहा है, जबकि टोटल 0.80 है। नहीं समझा आपको? 1.30 आ रहा है टोटल, जबकि इनका टोटल 0.80 है। इसका मतलब 0.50 कॉमन है बीच में। नहीं समझा आपको? अरे 1.30 0.80 का डिफरेंस 0.50। अब बताओ ए कितना था? 0.60, मतलब ये 0.10 हुआ, एंड बी 0.70 था, मतलब ये 0.20। देखो 1 हुआ टोटल। एंड देखो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है हर इंफॉर्मेशन टैली होगा। प्रोबेबिलिटी ए 0.60 है, प्रोबेबिलिटी बी 0.70 है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश 0.20 है। यस, खत्म। समझा क्या? अब बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है। पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी, आंसर। अब डायग्राम देख के तुरंत समझता है। बी माइनस ए 0.20, बी माइनस ए 0.20 है क्या? देन और क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी, आंसर 0.50। तीनों को आंसर दे दिया हमने। यही फॉर्मूला से सॉल्व करते, थोड़ा टाइम लगता ज्यादा। समझा आपको? ये तो ये 90 91 दोनों पॉइंट हो गए कवर। अंडरस्टैंडिंग भी है क्या कुछ? अभी तो यही सोच रहे हैं कि भाई जो भी है खत्म कर, इडली का समय हो गया है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? समोसा वेट कर रहा है, बराबर है कि नहीं? खत्म होने का चांस रहता है, बराबर है कि नहीं? एक आधा इंटर का बैच छूट गया तो बस लोग टूट पड़ेंगे, अपने को मिलता नहीं, उसके पहले हमको जाने दे। करेक्ट ना? नेक्स्ट, ए माइनस बी दिया है, बी माइनस ए दिया है, प्रोडक्ट ए दिया है। चलो करेंगे क्या डायग्राम ड्रॉ? बोलो। दिस इज सैंपल स्पेस, सही है? ये जो रेक्टेंगल रिप्रेजेंट सैंपल स्पेस, बराबर है ना? दिस इज इवेंट ए, इवेंट बी, ए बी। लिख रहे हो क्या भाई? हाँ चलो बोलो जल्दी। ए माइनस बी 0.30 है, बी माइनस ए 0.60 है, प्रोडक्ट ऑफ ए 0.55 है, मतलब ये 0.25 हुआ कि नहीं? व्हाट इज आंसर? रॉन्ग डेटा, क्योंकि अंदर ही टोटल 1 के ऊपर जा रहा है या नहीं? दिस रॉन्ग डेटा। या बाहर नेगेटिव लिख के करूँ मैं टैली? नहीं ना, ऐसा नहीं होगा ना। नेक्स्ट, नहीं तो बोलते सर बहुत सिंपल है, 0.55 0.60 टोटल 1.15, बाहर माइनस 0.15 लिख दो, है कि नहीं? रॉन्ग डेटा। समझा कि आपको क्यों रॉन्ग डेटा? ऐसा इम्पॉसिबल है कि टोटली ऊपर 100% के ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट, टू डाइस आर रोल्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ पॉइंट्स इज अ प्राइम नंबर? सम ऑफ पॉइंट, तो सम 2 चलेगा क्या? सम 2 चलेगा क्या? एक काम करो, चलो आउटकम्स इन फेवर बताओ मुझे। सम 2 चलेगा क्या? तो 1 1 चलेगा। सम 2 चलेगा क्या? सम 3 चलेगा क्या? तो 1 2 भी चलेगा, 2 1 भी चलेगा। सम 5 चलेगा? चलो 5 सम बताओ, जल्दी बताओ। 1 4 2 3 3 2 4 1। सम 7 भी चलेगा, जल्दी बताओ। 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। सम 7 भी चलेगा। सम 9 चलेगा क्या? नहीं। सम 11 चलेगा क्या? तो 5 6 6 5। तो चलो बताओ प्रोबेबिलिटी, हाउ मेनी आउटकम्स आर इन फेवर? हाउ मेनी आउटकम्स आर इन फेवर? 15 आउट ऑफ 36। तो आंसर इज 5 by 12, 5 by 12, 41.6666%, 0.41666666. Can I say it is 41.66666% or 41 2/3%? 41 2/3%. Outcomes in favor 15. समझा क्या आपको? है sum should be a prime number. Sum should be a prime number. One card is drawn from each of 2 packs of 52 cards. What is probability that at least one of them is an ace? अच्छा बताओ, क्वेश्चन समझ रहा है क्या? 2 पैक से आपके पास 52 कार्ड्स के, दोनों में से एक कार्ड निकाला। नहीं समझा आपको? तो दोनों, इसमें से कार्ड क्या आएगा और इसमें से कार्ड क्या आएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। समझा आपको? ये आपको क्या पूछा है? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज एन एस। तो 1 माइनस, एक मिनट ध्यान दो, 1 माइनस, मुझे बताओ आपको क्या नहीं चाहिए बताओ? दोनों पैक में से एस छोड़ के कुछ तो आया है, तो पहले पैक में से एस छोड़ के कुछ आने का क्या चांस है? 48/52। दूसरे पैक में से भी एस छोड़ के कुछ आने का क्या चांस है? 48/52। एंड मल्टीप्लाई क्यों किया? इंडिपेंडेंट। समझा क्या? तो टेल मी, इज इट 1 माइनस
12/13 इंटू 12/13, तो इज इट 1 माइनस, बोलो 144/169, तो आंसर इज 25/169, 25/169 है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी। अच्छा, इसको एक दूसरे तरीके से बताओ क्या, ये नहीं समझा रहेगा, ध्यान दे रहे हो क्या? सुनो, दो पैक है आपके पास 52 कार्ड्स के, ध्यान दो मेरे भाई। अब बताओ, पहले पैक इधर से एक कार्ड लिया, इधर से एक लिया, पहले पैक में से एस आने का क्या चांस है? 4/52। बट पहले से एस आए तो दूसरे में से एस नहीं चाहिए आपको, तो एस नहीं आने का क्या चांस है? बोलो 48/52। और समझा क्या? पहले पैक में से एस छोड़ के कुछ तो एक कार्ड निकालो, हाँ बोलो 48/52, फिर दूसरे पैक में से एस चाहिए आपको 4/52, समझा क्या? तो पहला ब्रैकेट किसका आंसर था? फर्स्ट इज एस, सेकंड इज नॉन एस, दूसरा फर्स्ट नॉन एस, सेकंड एस। एंड अब बताओ, दोनों के दोनों एस रहा तो भी चलेगा, क्यों? क्वेश्चन क्या पूछा है? एटलीस्ट वन इज एन एस, समझा क्या? अब बताओ, ये 4/52 मतलब 1/13, एंड दिस इज 12/13, नहीं समझा आपको? प्लस 12/13 इंटू 1/13 प्लस 1/13 इंटू 1/13, तो टेल मी वेदर आंसर इज 12/169 प्लस 12/169 प्लस 1/169, तो वेदर आंसर इज 25/169। ये मैंने क्या चाहिए वो फाइंड किया, एंड ऊपर टोटल में से क्या नहीं चाहिए वो डिडक्ट किया था, जो आसान था। टोटल में से क्या नहीं चाहिए, तो दोनों के दोनों कार्ड एस नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए था, यस और नो? तो वन में से वो डिडक्ट कर दिया था, तो वी गॉट द आंसर, समझा आपको? नेक्स्ट 95 दिख रहा है क्या आपको? बोलो, शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स, प्रोडक्ट ए माइनस बी, इसमें भी डाउट है कुछ? नेक्स्ट, शेडेड एरिया रिप्रेजेंट्स बी यूनियन ए डैश, पूरा बी शेडेड है, पूरा ए शेडेड है, बी यूनियन ए डैश। अ नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, मतलब पहले 100 में से एक नंबर निकाला, व्हाट इज द चांस दैट इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर? तो बोलो 100 तक कितने परफेक्ट स्क्वायर है? 10 नंबर के परफेक्ट स्क्वायर है, 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100, तो टेल मी इज इट 10c1 डिवाइड बाय 100c1? नहीं समझा आपको? अरे 10c1, अच्छा 10c1 इंटू 90c0 ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, नहीं समझा आपको? मतलब वो 10 में से एक नंबर लिया, बचे हुए 90 में से कुछ नहीं, तो टेल मी वेदर आंसर इज 1/10, दैट इज 10%। टेल मी व्हाट इज द चांस दैट इट्स अ परफेक्ट क्यूब? तो बोलो पहले 100 नंबर में से कितने नंबर ऐसे जो परफेक्ट क्यूब है? 1 8 27 64, करेक्ट है? तो 4c1 डिवाइडेड बाय 100c1, तो टेल मी इज इट आंसर इज 4/100, दैट इज 1/25, नहीं समझा आपको? ये भी इट इज एन ऑड नंबर, बोलो 50c1 डिवाइडेड बाय 100c1, 100 में से 50 ऑड नंबर है, तो टेल मी इज इट 50/100, दैट इज 1/2, 1/2 मतलब ऑब्वियसली 0.50, 1/25 0.04, 1/10 इज 0.10, तो परसेंटेज में भी आंसर दे सकते हो, 10%, 4%, 50%, समझा? 2 कार्ड्स आर ड्रॉन वन आफ्टर अदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, अच्छे से ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, लास्ट 5 मिनट बचे बस। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ हाउ मेनी कार्ड्स? 52 कार्ड्स, वन आफ्टर अदर ऐसे बोला है उन्होंने, वन आफ्टर। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर किंग्स इफ कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट? विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जब सेकंड फर्स्ट कार्ड निकाला बाहर रखा, जब सेकंड कार्ड निकाला तब फर्स्ट बाहर ही है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। एंड विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या? पहला कार्ड निकाला, देखा कौन सा है, वापस अंदर डाल दिया, वापस एक कार्ड निकाला, 52 में से कोई भी एक, मतलब कार्ड्स आर ड्रॉन विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेस, समझा क्या? तो बोलो विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक कार्ड बाहर ही रहेगा, आपको क्या चाहिए? दोनों के दोनों किंग चाहिए, तो बोलो दोनों के दोनों किंग चाहिए मतलब 4c2 इंटू 48c0, एंड 4c2 आ रहा है मतलब ही पहले एक 4 में से आता है, फिर बचे हुए 3 में से एक आता है बाहर, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बोलो? 52c2, तो बोलो 4c2 का आंसर बताओ, क्या आंसर है? 6। 52c2 का आंसर 13
26 है क्या? 1326 डिवाइड बाई 6 कैसे? 221 है, तो दिस इज 1/221। सही है? सही है क्या? अच्छा यहाँ पे क्या आएगा बताओ? विथ रिप्लेसमेंट, मत पहला किंग चाहिए मुझे, मतलब क्या चाहिए बोलो? 4C1, नहीं समझा आपको? 4C1 पहला किंग चाहिए, करेक्ट है? 4C1 डिवाइडेड बाय बोलो 52C1, नहीं समझा आपको? 4C1 डिवाइड बाय 52C1। अब बताओ इनटू, समझा क्या आपको? ये इनटू क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी सेकंड टाइम क्या आएगा, ये इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम है। क्यों? क्योंकि पहला कार्ड अंदर रखा, यस और नो? तो दूसरा कार्ड भी किंग आने का क्या चांस है? 4C1 डिवाइडेड बाय 52C1, नहीं समझा आपको? तो टेल मी, इज इट 4/52 इंटू 4/52, इज इट 1/169? सही है क्या बताओ? मतलब ये 1/13 इंटू 1/13 रहेगा ना? नहीं समझा आपको? 1/13 इंटू 1/13 रहेगा कि नहीं? सही है? अच्छा पहला क्वेश्चन सॉल्व करने का ये भी एक तरीका था, ध्यान दे रहे हो क्या? 1 मिनट, पहला क्वेश्चन का मुझे बता, पहला कार्ड किंग रहने का क्या चांस था? 4/52, नहीं समझा आपको? दूसरा कार्ड किंग रहने का क्या चांस था? 3/51, एक कार्ड बाहर है ना वो, तो बोलो 4/52 मतलब 1/13, एंड दिस 1/17, प्रोडक्ट देखो 1/221 आएगा। समझा आपको ये? यस और नो? चलो नेक्स्ट। Two numbers are selected from first 50 natural numbers. What is probability that both are divisible by 3? अब बताओ टोटल कितने नंबर्स है? 50। 50 में से दो नंबर सेलेक्ट किए, तो दो नंबर 50C2 आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बताओ 50 में से कितने नंबर डिविजिबल बाय 3 है? 16, तो वो 16 में से ही दो चाहिए, एंड बचे हुए 34 में से कुछ नहीं चाहिए। नहीं समझा आपको? तो बोथ आर डिविजिबल बाय 3 हुआ ना? बोलो 16C2 का आंसर 120 डिवाइड बाय 50C2 का आंसर 1225। तो 120 को 5 से डिवाइड करो, 24 डिवाइडेड बाय 1225 डिवाइड बाय 5, 245। सही है क्या? तो 24 डिवाइडेड बाय 245 इंटू 100, आंसर इज 9.7959%। टफ था बच्चों ये। 50 में से दो नंबर सेलेक्ट किए, दोनों के दोनों डिविजिबल बाय 3 चाहिए अपने को, तो 50 में से 16 नंबर है डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट, मिस्टर ए सेज टू मिस्टर बी, इफ इट रेन्स टुडे आई विल गिव यू 50,000, बट इफ इट डज नॉट रेन यू हैव टू पे मी 80,000। फाइंड एक्सपेक्टेड गेन और लॉस फॉर मिस्टर बी। फॉर मिस्टर बी पूछा है, ओके? तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। अच्छा बताओ, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या बोला है? इफ इट रेन्स आई विल गिव यू 50,000, तो बारिश हुई तो बी को पैसा मिलेगा या जाएगा? मिलेगा। तो बी के एंगल से सोचो, इज इट 50,000? पैसा मिलेगा। फ्रॉम बीज एंगल हम सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? क्यों बी के एंगल से सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे बोला है। यस और नो? कुछ जा रहा है दिमाग में? हाँ चलो बोलो। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या बोल रहा है ए? यू हैव टू पे मी, मतलब बी को देना पड़ेगा। कितना पैसा देना पड़ेगा? मतलब बी का नुकसान है ये, तो करेक्ट है। एंड चलो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। बारिश होने का क्या चांस है? 0.20। बारिश नहीं होने का क्या चांस है? 0.80। तो कहना है बी बहुत बड़ी रिस्क ले रहा है। एक तो बारिश नहीं होने का चांस 80,000, सॉरी 80% है, एंड बारिश नहीं हो तो उसको 80,000 देना है, तो फिर भी वो पैसा जीतने का चांस है क्या? बट कम है। तो एक्सपेक्टेड क्या आता है बोलो? 10,000, इधर -64,000। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि मिस्टर बी हारेगा, बट फिर भी उसका बहुत ही नसीब अच्छा रहा तो जीत सकता है वो। बारिश हो गई तो क्या यार, पैसा आएगा ना? बट एक तो बारिश होने का चांस कम है 20%, ऊपर से बारिश हो भी गई तो उसको मिलने 50,000 ही है। तो ये एक्सपेक्टेड गेन है या एक्सपेक्टेड लॉस है? एक्सपेक्टेड लॉस, करेक्ट है। सो देयर इज एक्सपेक्टेड लॉस टू मिस्टर बी, सही है क्या? ऑफ रुपीज कितना बोलो? 54,000। तो 54,000 का एक्सपेक्टेड लॉस है मिस्टर बी को, सही है क्या? नेक्स्ट, ए एंड बी टॉस 3 coins each. What is probability that both of them obtain same number of heads? अच्छा बताओ, 3 coins टॉस किए तो क्या क्या आ सकता है? 0 heads आ सकता है,
1 हेड आ सकता है, 2 हेड आ सकते हैं, 3 हेड्स आ सकते हैं। अब बताओ मिस्टर ए ने कॉइन 3 कॉइन थ्रो किए, तो 0 हेड्स आने का क्या चांस है उसको? 1/8। 1 हेड आने का क्या चांस है? 3/8। एच टी 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 एच टी 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 एच। 2 हेड्स आने का क्या चांस है? 3/8। कैसे? एच एच टी एच टी एच एच। एंड तीनों की तीनों हेड आने का क्या चांस है? अब बताओ मिस्टर बी ने 3 कॉइन थ्रो किया अलग से, उसको 0 हेड्स मिलने का क्या चांस है? 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। समझा क्या? अच्छा सुनो ध्यान से, अगर मतलब मैंने 3 कॉइन थ्रो किए, ये लड़की ने भी 3 कॉइन थ्रो किए, तो दोनों को 0 हेड्स मिलने का चांस है 1/64। नहीं समझा आपको? अरे इंडिपेंडेंट इवेंट्स, दोनों को ये होने का चांस समझता है कि आपको? ये दोनों को 1 हेड मिलने का क्या चांस है बोलो? 9/64। दोनों को 2 हेड्स मिलने का क्या चांस है? 9/64। दोनों को 3 हेड्स मिलने का क्या चांस है? 1/64। अब बोला है बोथ ऑफ देम शुड गेट सेम नंबर ऑफ हेड्स, मतलब बोथ शुड गेट आइदर 0 हेड्स और 1 हेड और 2 हेड और 3 हेड्स। तो और है मतलब आपको ऐड करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी, एंड बोथ शुड गेट बोला है, तो आंसर इज 20/64 विच इज इक्वल टू बोलो 5/16। सही है क्या? परसेंटेज में आंसर इज 31.25%। तो 31.25% इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल गेट सेम हेड्स। अच्छा अगर समझो ऐसा क्वेश्चन पूछा होता, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल गेट 0 हेड्स, तो आंसर क्या होता? 1/64। व्हाट इज द चांस दैट बोथ ऑफ देम विल गेट 1 हेड? 9/64। both of them will get 2 heads? 9/64। both of them will get 3 heads? 1/64। both of them will get same number of heads? तो सबका टोटल करना पड़ेगा। सेम नंबर ऑफ हेड्स मतलब दोनों को 0 भी चलेगा, दोनों को 1 हेड मिला तो चलेगा, दोनों को 2 हेड्स मिला तो चलेगा, दोनों को 3 हेड्स मिला तो चलेगा। तो आंसर इज 5/16, दैट इज 31.25%। आई होप यू आर कंफर्टेबल। मैंने बहुत पॉसिबल वैरायटी कवर किया है इसमें बच्चों, एक दो पॉसिबल नहीं। कहीं पे भी कुछ भी इसके पहले क्लास किया है, कुछ किया है, आपको समझता होगा कि भाई सब पॉसिबल वैरायटी इसमें आ गया। समझता है आपको ये? तो चलिए स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।